चलो भाई, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी पावर का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। अगर ये कॉन्सेप्ट आ गया मतलब पूरा चैप्टर आ गया, क्योंकि इससे पहले की जितनी भी कॉन्सेप्ट पढ़ी हो सारी की सारी इसके अंदर यूज होने वाली है। ठीक है। दूसरे नंबर की बात, अगर हम दूसरे चैप्टर्स पढ़ेंगे, चाहे वो 11th में हो चाहे वो 12th के अंदर हो, उसमें सबसे ज्यादा हाईली यूज जो कॉन्सेप्ट होगी वो यही होगी, वर्क एनर्जी थ्योरम। पहले मैं तुम्हें ये सिखाऊंगा कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं, फिर लास्ट में मैं तुम्हें बताऊंगा दूसरे चैप्टर्स में कैसे पता चलेगा कि तुम्हें वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी है। समझ गए? हमें कैसे अपने आप से कैसे फीलिंग आएगी कि इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम लगने वाली है। तो इन चीजों को अपन डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन वो सब बाद में। पहले हम इसको पढ़ते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम होती क्या है। आज हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे पूरे ढंग से, ठीक है ना, और साथ साथ बढ़िया से अपन प्रैक्टिस भी कर लेंगे। अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है कि मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उसमें बहुत सारे फोर्सेज लग रहे हैं, लेट से बहुत सारे। स्टेटमेंट तो तुम लिख ही लोगे, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, क्या कहती है बोलो, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये स्टेटमेंट है इसका। मान लो कि एक ब्लॉक है, इस पे मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, मैंने कहा इसमें फ्रिक्शन भी है, ठीक है जी, और लेट से मैंने इसको स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, तो इस पे स्प्रिंग फोर्स भी लगाएगा। अरे यस संतोष, मैंने इसको कुछ स्ट्रेच कर दिया पहले ऐसे कुछ एक्स नॉट, और फिर इसको रिलीज करा, यस संतोष, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। इस पर कौन कौन से फोर्सेज लग रहे हैं? एक तो ये एक्सटर्नल फोर्स है कि नहीं है, ये म्यू है, रफ सरफेस है, इसलिए ये कौन सा फोर्स हो गया बोलो, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कैसा फोर्स होता है? नॉन कंजर्वेटिव। कैसा होता है? नॉन कंजर्वेटिव। परफेक्ट। इस पे स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, ये कौन सा फोर्स है बोलो? कंजर्वेटिव। अरे कौन सा है? कंजर्वेटिव। ठीक है जी। अब इस वर्क एनर्जी थ्योरम को मैं दो जगह से इसको ऑब्जर्व कर सकता हूं, तो ग्राउंड पे बैठ के, या हो सकता किसी ऐसी फ्रेम पे करूं जो खुद एक्सेलरेटेड हो। लेट से ऐसी फ्रेम से मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूं जो खुद क्या है? एक्सेलरेटेड है। ठीक है, यहां से मैं ऑब्जर्वेशन करूं तो मुझे इस पर एक क्या लगाना पड़ेगा? सूडो फोर्स भी लगाना पड़ेगा। यस नो संतोष? परफेक्ट, ये सूडो फोर्स लग गया, एफपी। तो वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिस पर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, अगर उन सब फोर्सेस का वर्कडन निकालें तो वो जो वर्कडन होगा वो होगा उसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। किसके इक्वल होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हम क्या कहेंगे इसमें, बताओ कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? क्या इस पे कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है? हाँ, तो डब्ल्यू कंजर्वेटिव। क्या इस पे नॉन कंजर्वेटिव भी लग रहे हैं? तो मैं कहूंगा डब्ल्यू नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। हालांकि इसमें मैंने वन एग्जांपल लिया, हो सकता है एक से ज्यादा भी लग रहे हो सकता है कंजर्वेटिव भी एक से ज्यादा लग रहे हो। अरे ये सुनो संतोष, कितने भी लग सकते हैं। तो डब्ल्यू कंजर्वेटिव प्लस डब्ल्यू नॉन कंजर्वेटिव प्लस डब्ल्यू एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब ये बाहर से जो हम फोर्स लगा रहे हैं उस फोर्स का वर्कडन। यस नो संतोष? और अगर हम ऐसी फ्रेम से स्टडी कर रहे हैं जो खुद नॉन इनर्शियल है, तो किसका वर्कडन और लिखेंगे? सूडो का। सूडो फोर्स का भी क्या लिखेंगे? वर्कडन। अच्छा जी। प्लस डब्ल्यू इंटरनल। नॉर्मली डब्ल्यू इंटरनल हम कितना मान के चलते हैं? जीरो। इंटरनल फोर्सेस का नेट वर्कडन कितना होता है? जीरो, क्योंकि सिस्टम का एक हिस्सा दूसरे हिस्से पे काम कर रहा होता है, तो इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगा, हमेशा कितना आंसर आ जाएगा? जीरो। ये किसके इक्वल होगा बोलो? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है कि किसी भी सिंगल ऑब्जेक्ट पर या सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स पर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, चाहे वो कंजर्वेटिव हो, चाहे वो नॉन कंजर्वेटिव हो, चाहे वो एक्सटर्नल हो, चाहे सूडो फोर्स हो, उन सब का जो टोटल वर्कडन होगा वो किसके इक्वल होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। किसके इक्वल होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जल्दी से लिखो। अभी आया कहां से वो मैं समझाता हूं। लिखो जी, लिख लो पहले तो उसको। यस सर। तूने वो फ्रिक्शन का वो लेक्चर देख लिया? कर लिया वो क्वेश्चन? कैसे देखेगा? तो कैसे करेगा? वो छूट गया वो पोर्शन। वो नहीं, उसमें भी नहीं देख सकता क्योंकि उसमें आवाज ही नहीं है। रिकॉर्डिंग तो मेरे को दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ेगा उसको। बोलो जी। सो जितने भी फोर्सेज होंगे हम उन सब का क्या लिखेंगे बोलो? वर्क डन। और वो किसके इक्वल होगा बोलो?
चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। किसके इक्वल होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। परफेक्ट। मिटा दूं? चलो जी ध्यान से देखो, मैं इसको वो हटा लेता हूँ, 1 मिनट, मिटाना पड़ता है ना इसमें, वो खोल लेते हैं अपना जुगाड़। परफेक्ट। अब सुनो ये आया कहां से वो समझाता हूं। हमें पता फोर्स बोलो क्या होता है, नेट फोर्स इज इक्वल टू बोलो क्या होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, एम ए, या सिस्टम ऑब्जेक्ट पे एफ नेट बराबर क्या होता है, एम ए। सुन ध्यान से, ए को हम क्या लिख सकते हैं बोलो, वी डी वी बाई डी एक्स। अरे लिख सकते कि नहीं लिख सकते? इधर क्या आ जाएगा, नेट फोर्स। तो एफ नेट डी एक्स को इधर ले गए तो ये क्या आ जाएगा, एफ नेट डी एक्स इज इक्वल टू वॉट, एम वी डी वी। अगर हम बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे तो इस एफ नेट में सारे फोर्सेज आ गए जितने भी लग रहे थे, चाहे वो कंजर्वेटिव हो, चाहे वो नॉन कंजर्वेटिव हो, या फिर एक्सटर्नल हो, सूडो हो, सारे फोर्सेज लिखते हैं ना एफ नेट बराबर एम ए लिखते हैं। तो ये बेसिकली हर फोर्स का क्या आ गया, वर्क डन। और ये क्या चीज है, एम वी डी वी। ध्यान से देख, अगर मान लो मैं किसी इस पे इनिशियल लिखूंगा तो इनिशियल वेलोसिटी, यहां पे क्या लिखूंगा, फाइनल। अगर मास कांस्टेंट है तो ये फॉर्मूला कब वैलिड है, व्हेन मास इज कांस्टेंट। अगर मास कांस्टेंट है तो एम तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा, वी डी वी। ये मान लो वी इनिशियल है और ये हमारा क्या है, वी फाइनल। अरे ये सुनो चंटोश, तो v का इंटीग्रेशन बोलो क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बाई 2। कहां से कहां तक बोलो, v इनिशियल से v फाइनल। तो क्या आ जाएगा वो, v स्क्वायर बाई 2। तो हाफ एम v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर। दिस इज नथिंग बट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और ये वाला चीज क्या है, नेट वर्क डन। ये क्या चीज है, नेट वर्क डन। तो वर्क एनर्जी थ्योरम बेसिकली यहां से आई है, कि हम इसका स्टेटमेंट जो है वर्क एनर्जी थ्योरम का, वो कहां से आया है, यहां से आया है। So work done by all the forces will be equal to what? बोलो किसके इक्वल होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। परफेक्ट, ठीक है। मिटा दूं? लिखो फिर, जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी फटाफट फटाफट लिखो। ठीक है जी, बोलो ठीक है ना, वेरी गुड। मिटा दूं क्या, जल्दी लिखो यार, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब सुनो जी, मैकेनिकल एनर्जी, एक टर्म होती है मैकेनिकल एनर्जी, हालांकि मैंने तुम्हें पहले भी बताया है। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है बोलो, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। तो लिख लो, मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के कलेक्टिव नेम क्या है, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है जी। अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन है एचसीवी का, जल्दी से बता दो। सबसे पहले तुम्हारा ध्यान आंसर पे जाता है, बोलो बोलो, लिख लो, छोटा सा क्वेश्चन। टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, ऑन ए सिस्टम किसके इक्वल होगा, सिस्टम की चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। चिट्टू वो उसको लॉक करना, ठंडा गर्म आ चुका है, वेरी गुड। हो गया क्या? अब अपन इसके स्पेशल फॉर्म्स पढ़ेंगे थोड़ा सा अलग अलग तरीके से। तो लिख लो, डिफरेंट डिफरेंट जो फॉर्म्स होती हैं वर्क एनर्जी थ्योरम की, स्पेशल फॉर्म्स होती हैं, उनको अपन पढ़ते हैं। कौन कौन सी स्पेशल फॉर्म्स होती हैं, तो लिख लो स्पेशल फॉर्म ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। उसमें पहला केस लिखना, सिर्फ वन या दोनों लिख लो, चाहे दोनों को मैं 1 बाय 1 करके लिखवा देता हूं, कोई खास बात नहीं है। देखो जी क्या कहता है, पहला केस क्या है, पहला केस क्या था भाई साहब, ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेज आर एक्टिंग।
पहला केस क्या है, ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर डूइंग वर्क। केस 1 है कि सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं वो ही वर्क कर रहे हैं। मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल देखो ध्यान से, मैंने एक बॉल ली, सुना ध्यान से, ये m मास की है और मैंने इसको इनिशियल वेलोसिटी दे दी u, तो ये ऊपर की तरफ जा रही है। बताओ इसकी पोटेंशियल एनर्जी पे क्या फर्क पड़ रहा है, ऊपर जाएगी तो बोलो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जा रही है, इंक्रीज। इस बॉल पे बताओ कौन सा फोर्स लग रहा है, कितने फोर्सेस लग रहे हैं, जो ही ये इससे ग्राउंड से कांटेक्ट टूट गया, इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है, बोलो ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन फोर्स कैसा होता है, कंजर्वेटिव। इसका मतलब सिर्फ इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है, कंजर्वेटिव। तो इस तरह के क्वेश्चन जहां पे सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहे हो, उसको हम वर्क एनर्जी थ्योरम का एक स्पेशल फॉर्म से भी सॉल्व कर सकते हैं, जहां पे हमें डायरेक्ट वर्क डन निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, विदाउट वर्क डन भी हम सॉल्व कर सकते हैं, वो सीख रहे हैं। ठीक है, तो अगर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस वर्क कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, बाकी सब तो जीरो हो गए, तो डब्ल्यू कंजर्वेटिव इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बोलो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अरे यस और नो चिंटूश, डब्ल्यू कंजर्वेटिव किसके इक्वल हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, कंजर्वेटिव के वर्क डन को हम क्या लिख सकते हैं, बताओ, याद करो, कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन क्या होता है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, 2 दिन से यही पढ़ रहे हैं हम। माइनस डेल्टा यू। अरे डब्ल्यू कंजर्वेटिव क्या होता है, माइनस डेल्टा यू। माइनस डेल्टा यू को हम क्या लिख सकते हैं, बोलो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। से कोई भी हो, कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स हो, उसके वर्क डन को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्या, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। तो डब्ल्यू वर्क डन की जगह हम क्या लिखेंगे, बोलो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल इज इक्वल टू, बोलो क्या आ जाएगा, के एफ माइनस के इनिशियल। अरे यस और नो। अब देखो इनिशियल इनिशियल को एक तरफ लिख दो, यू आई प्लस के आई, इस वाली टर्म को मैं इधर ले आया और इस वाली को इधर ले गया, यहां पर बोलो क्या आ जाएगा, के एफ प्लस यू एफ। ये क्या चीज है बताओ, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी, और ये क्या चीज है, फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, जिसको हम बोल देते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। 9-10 में बच्चों को पढ़ा देते हैं, ऐसे बोलते हैं एनर्जी कंजर्व कर रहे हैं। अरे समझ गए क्या, ये एक स्पेशल फॉर्म है। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कब होगा, जब सिर्फ कौन से फोर्स लग रहे होंगे, कंजर्वेटिव। तो इसका नाम भी इसीलिए कंजर्वेटिव है, क्योंकि वो मैकेनिकल एनर्जी को क्या रखता है, कंजर्व्ड। अरे ये सुनो संतोष, सो इफ ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर डूइंग द वर्क, देन मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम और ऑब्जेक्ट विल बी कांस्टेंट। जितनी इनिशियल थी उतनी क्या होगी, फाइनल। अच्छा, इसका मतलब बताओ क्या है। सोच, मैकेनिकल एनर्जी में 2 ही चीजें, एक तो काइनेटिक और एक पोटेंशियल। सोच, अगर पोटेंशियल बढ़ रही होगी तो काइनेटिक को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा, तभी तो टोटल सम क्या रहेगा, कांस्टेंट। जितनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है उतनी पोटेंशियल एनर्जी को क्या होना पड़ेगा, कम, और जितनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है उतना ही काइनेटिक एनर्जी को क्या होना पड़ेगा, कम। नहीं समझे, समझ गए क्या। तो ऐसा कब होगा ये बताओ, ऐसा कब होगा, ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा जब सिस्टम पे सिर्फ और सिर्फ कौन से फोर्स लग रहे हो, कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहे हो। सिस्टम पे कौन से फोर्स लग रहे हो, कंजर्वेटिव। अगर मान लो सिस्टम पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस भी लग रहे हैं, तो उस केस में क्या करेंगे बताओ। देखो सेकंड केस, व्हेन नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आर आल्सो देयर, उस केस में बोलो क्या करोगे। बोलो जी, हम क्या लिख सकते हैं, W कंजर्वेटिव। सेकंड केस लिख लेना, केस 2, व्हेन नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आर आल्सो डूइंग वर्क। तो उस केस में हम क्या लिखेंगे, W कंजर्वेटिव प्लस W नॉन कंजर्वेटिव इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बोलो जी, क्लियर है क्या, बहुत अच्छी बात है। अब सुनो, बोलो जी। अब हम इसको 2 तरह से इसको मैं क्या डेल्टा के लिख दूं क्या, अरे लिख सकता हूं क्या डेल्टा के फाइनल माइनस के इनिशियल को डेल्टा के लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। डब्ल्यू कंजर्वेटिव को क्या लिख सकते हैं, माइनस डेल्टा यू। अरे क्या लिख सकते हैं, माइनस डेल्टा यू। ये क्या आ जाएगा, डब्ल्यू नॉन कंजर्वेटिव इज इक्वल टू डेल्टा के। तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बोलो क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये क्या आ जाएगा, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अरे ये सुनो संतोष,
तो तुम सिर्फ वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव निकाल लो, काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज है, पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज है। ऐसे करके हम क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है क्या भाई साहब? बोलो जी। बहुत अच्छी बात है। अब हम क्या करेंगे, इसका अप्लाई करना सीखेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम को। लेकिन प्रॉब्लम पता कहां आती है कि बच्चे को सिर्फ तो कंजर्वेटिव का वर्क डन कितना होगा, 0, तो डेल्टा यू कितना हो जाएगा, 0। हाँ, अगर सिर्फ नॉन कंजर्वेटिव लग रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, डेल्टा यू वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि डेल्टा यू किसकी वजह से आती है, कंजर्वेटिव, वो तो है ही नहीं। तो डब्ल्यू नॉन कंजर्वेटिव किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा के। समझे नहीं यार तुम लोग? समझ गए क्या? पक्का? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब देखो जी ध्यान से, अब हम देखेंगे, क्या देखेंगे बोलो? अब सीखेंगे अपन वर्क एनर्जी थ्योरम लगती कैसे है। अब ये कहीं पे लिखा हुआ नहीं होगा, ये मेरा ही जुगाड़ बनाया हुआ है। जब भी हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं तो हमारे दिमाग में हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है, हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है, सुनो ध्यान से। सबसे पहली बात तो जब भी हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं तो हमारे दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम वर्क एनर्जी थ्योरम किस पर लगा रहे हैं। एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे लगा रहे हैं, या 2 ऑब्जेक्ट के सिस्टम पे लगा रहे हैं, या 5 ऑब्जेक्ट को मिलाकर एक सिस्टम बना दिया उस पे लगा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या ढूंढोगे, किस पर लगा रहे हैं। मतलब सबसे पहले तुम्हें आइडेंटिफाई करना है किस पर, क्या ध्यान रखोगे, किस पर। वर्क एनर्जी थ्योरम को शॉर्ट में मैंने लिख रखा वेट, वर्क एनर्जी थ्योरम। अरे ये सुनो सेंटोस, तो सबसे पहला काम जब भी तुम्हें वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी है, तुम्हारे दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन क्या आना चाहिए, किस पर लगा रहा हूं मैं। बच्चे लगाना स्टार्ट कर देते और आंसर आते नहीं, फिर अटक जाते हैं, कुछ का कुछ लिखना स्टार्ट कर देते, कहेंगे ये वर्क वो वर्क फलाना दिगड़ा, और फिर समझ नहीं आता है गलती कहां हो रही है। अगर इसके हिसाब से चलोगे तो कभी भी वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने में तुम्हें दिक्कत नहीं होगी, है ना। अभी तो अपन लेवल 1 प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे, बट लेवल 2 लेवल 3 आएगी, उसमें फिर बहुत क्लैरिटी आ जाती है कि अच्छा ऐसे करते, फिर पता ही नहीं चलेगा, तुम्हें ऐसा लगेगा हाँ ये तो आसान है, इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है। अगर इस हिसाब से चले तो सबसे पहले दिमाग में क्या ढूंढोगे, किस चीज को ढूंढोगे कि वर्क एनर्जी थ्योरम मैं किस पर लगा। उसके बाद में देखो वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट देखो, क्या वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक। चेंज पूछा है, चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो सबसे पहले अपने दिमाग में तुम्हें क्लैरिटी लानी पड़ेगी कि तुम इनिशियल किसको मान रहे हो और तुम फाइनल किसको मान रहे हो। तो दूसरा चीज क्या ध्यान रखोगे बोलो, कहां से कहां तक, कहां से कहां तक वर्क एनर्जी थ्योरम तुम कहां से कहां तक लगा रहे हो, किसको तुम इनिशियल पोजीशन मान रहे हो और किसको तुम फाइनल पोजीशन मान रहे हो। तो सेकंड चीज जो हमारे दिमाग में आनी चाहिए वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते वक्त, वो क्या आएगी बोलो, क्या, कि मैं वर्क एनर्जी थ्योरम कहां से कहां तक लगा रहा हूं। ठीक है, कि मेरा इनिशियल मैंने किसको मानना है और फाइनल, ये पहले से क्लियर होना चाहिए कि मैं इनिशियल इस चीज को बोल रहा हूं और फाइनल इस चीज को बोल रहा हूं। क्लियर होगी बात? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई इस पे लगाना है, तो फिर हमें देखना है कि उस ऑब्जेक्ट पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, उस ऑब्जेक्ट पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं तुम्हें, मैंने कहा कि एक वेज है, ठीक है, एक अच्छे क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं लेट से, और मैंने यहां पर एक ब्लॉक रख दिया, बहुत अच्छी बात है। मैंने इसको v स्पीड दे दी, इसका मास कैपिटल है, मैं कहूंगा बताओ ये इस पर कितनी हाइट तक चढ़ जाएगा। अब ये क्वेश्चन सॉल्व होता है वर्क एनर्जी थ्योरम से। अब बच्चे को समझ नहीं आता कि मैं वर्क एनर्जी थ्योरम किस पे लगाऊं और किस पर लगाने का फायदा है, किस पर लगाने का फायदा नहीं है, इन दोनों के सिस्टम पे लगाऊं, अकेले एम पे लगाऊं या कैपिटल एम पे लगाऊं। नहीं, ये भी मूव कर सकता है। अरे ये सुनो चिंटूस, तो हम उस केस में हम सबसे पहले ये ढूंढते हैं, एक तो किस पर लगाएं, ये हम आइडेंटिफाई करेंगे। दूसरा कहां से कहां तक लगाएं, जैसे ये इनिशियल था तो मैंने कह दिया ये मेरा इनिशियल हो गया, और मैक्सिमम हाइट पूछी तो मैंने अज्यूम कर लिया लेट से ये यहां से h हाइट पे था उस समय तक, तो मैंने फाइनल इसको मान लिया। तो मैंने दोनों चीजें आइडेंटिफाई कर दी कि मैं इस पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहा हूं, और कहां से कहां तक लगा रहा हूं, यहां से लेकर यहां तक लगा रहा हूं। ये सुनो चिंटूस, तीसरी चीज जो मुझे देखनी है वो ये देखनी है
कि इस पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। किस पर? जिस पर हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहे हैं उस पर कौन कौन से फोर्सेस हैं जो लग रहे हैं। तो तीसरी चीज हम क्या ढूंढेंगे, कौन कौन। कौन कौन मतलब कौन कौन से फोर्स। तो तीसरी चीज हमें क्या आइडेंटिफाई करनी है कि कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, अब बात आती है कि इस पे अकेले पर लगाने से या इन दोनों को सिस्टम मानने से कहां फायदा है। देखो, सिस्टम मानने से हमें एक ये फायदा हो सकता था। अच्छा, एक बात और सुनाऊं। कई बार बच्चे के दिमाग में ये भी डाउट आता है कि भाई साहब हमें सिर्फ वही फोर्स लिखने जो यहां से लेके यहां तक लगेंगे। नहीं, इनमें से हो सकता है कुछ फोर्स थोड़ी देर के लिए लगे, कुछ हो सकता है पूरी ड्यूरेशन में लग रहा हो। कोई भी फोर्स कितनी भी ड्यूरेशन में लगा है, हम उस सारे फोर्सेस को लिखना है। जैसे इस पे नॉर्मल लगेगा कि नहीं लगेगा, जब इस पे आएगा तो नॉर्मल लगेगा कि नहीं लगेगा, तो नॉर्मल का वर्क डन लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिखेंगे। अरे ये सुनो चिंटूस, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिखेंगे। भले ही जीरो वो एक अलग बात है, बट हमें उसका वर्क डन तो लिखना पड़ेगा। क्या वो सारी ड्यूरेशन में लग रहा है? नहीं, नॉर्मल तो तब लगना स्टार्ट होगा जब इस पे चढ़ना स्टार्ट होगा। अरे ये सुनो चिंटूस, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमें सिर्फ वही फोर्स लिखने हैं जो इनिशियल से लेकर फाइनल तक पूरी ड्यूरेशन में लग रहे हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है कुछ फोर्सेस थोड़ी सी ड्यूरेशन के लिए लगे हों। अरे बोलो जी, क्लियर हो गई क्या ये बात? तो तीसरी चीज हमें क्या आइडेंटिफाई करनी है, कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। अब हमने फोर्स आइडेंटिफाई कर लिया, बस हर फोर्स का क्या लिख देंगे, वर्क डन। वो मैंने सिखा दिया वर्क डन निकालना। अरे वर्क डन निकालना आपने सीख लिया ना। जैसे कौन कौन से फोर्सेस लग सकते हैं, ग्रेविटेशन, क्या ग्रेविटेशन का वर्क डन निकालना सीख लिया। फ्रिक्शन, क्या फ्रिक्शन का वर्क डन निकालना सीख लिया। स्प्रिंग फोर्स, क्या स्प्रिंग का वर्क डन निकालना सीख लिया। स्प्रिंग का वर्क डन फोर्स कितना होता है बोलो। या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। क्या लिख सकते हैं, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर। इनिशियल माइनस क्या लिखेंगे, तो हाफ के एक्स इनिशियल का स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल का स्क्वायर। तो वो किसका वर्क डन आ जाएगा, स्प्रिंग का। अरे बोलो, नॉर्मल फोर्स कोई वर्क कर रहा हो तो नॉर्मल का वर्क डन भी लिख देंगे। यही तो फोर्सेज आएंगे, और कौन से आएंगे। क्या इन सब का वर्क डन हमने निकालना सीख लिया, हाँ सीख लिया। तो उन सब का क्या निकाल दो, वर्क डन। वर्क डन आ गया, उसके बाद उस पर वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो, खत्म। समझ में है किन स्टेप से हमारे माइंड में, पहली बार जब हम इन स्टेप्स को यूज करेंगे टाइम लगेगा, मुझे पता है, कोई बात नहीं, टेक योर टाइम। 2 3 4 5 6 7 8 10 क्वेश्चन के बाद ये सारी प्रोसेस तुम्हारी विद इन 15 सेकेंड हो जाएगी। यहां तक की वर्क डन निकालने में तो टाइम लगेगा ही, बट ये ऊपर वाली तीनों प्रोसेस तुम 15 सेकंड में कर लोगे। मैं किस पे लगा रहा हूं, क्यों लगा रहा हूं, कहां से कहां तक लगा रहा हूं, और कौन कौन लग रहा है। समझ गए क्या? उसके बाद का तो कैलकुलेशन पार्ट है, उसमें तो टाइम लगेगा ही लगेगा। शुरू में इसमें टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट सही सिस्टमेटिक तरीके से पहले क्वेश्चन से ही करना स्टार्ट करेंगे हम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अरे आ रही है कि नॉट आ रही है? आ रही है। तो हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते वक्त इन 5 चीजों का ध्यान रखेंगे। अगर ये 5 चीजों का ध्यान रखा तो तुम्हारा कभी भी इसका क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा, कभी गलत नहीं होगा, नेवर। अगर ये हमें क्लैरिटी रही तो। क्या तुमने लिख ली? लिख ली क्या? जल्दी लिखो फिर फटाक दे से। केमिस्ट्री में वर्क करना शुरू कर दिया? शुरू कर दो। पहले तो पीवाईक्यू ही करो सारे। केमिस्ट्री के अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं, अभी सर का कौन सा चल रहा है, थर्मो स्टार्ट हो गया, कब हुआ है? ठीक है, तो ये खत्म होते ही फिर अपन मॉल कॉन्सेप्ट से वापस सारे पीवाईक्यूज करेंगे। वो बुक पूरी कर लोगे 99.9 परसेंटाइल आ जाएगी जेई मेन में, पीवाईक्यू की अगर बुक समझ के कर लिया तो। एडवांस के लिए और मेहनत करनी पड़ेगी, उसमें भी ठीक ठाक नंबर आ जाएंगे 20-25%, लेकिन फिर और फर्दर जाने के लिए हमें और मेहनत करनी पड़ेगी। तो टाइम है ना हमारे पास, तो खूब टाइम है अभी, तुम्हारा सिलेबस बहुत आगे चल रहा है केमिस्ट्री का।
क्योंकि तुमने डाउट पूछे नहीं तो टाइम मिटा दो ना। चलो जी, अब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। चलो इस क्वेश्चन से स्टार्ट करो, कर दो एक क्वेश्चन कर, मैं कराता हूं, चलो ठीक है। उसने कहा एक पार्टिकल है जिसका अच्छा एक मिनट रुको, इस क्वेश्चन पे बाद में आएंगे, रुक जाओ रुक जाओ। सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। हाँ, प्रोजेक्टाइल के हमने डेरिवेशन करे थे ना, प्रोजेक्टाइल मोशन के। अब देखो उसको वर्क एनर्जी थ्योरम से कैसे करते हैं, है ना, वहां से स्टार्ट करते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन से। देखना जी, मैंने एक बात कही तुम्हें, क्या कही कि मैंने कहा कि एक भाई साहब कौन है, एक एम मास है, ठीक है, इसको मैंने ऊपर फेंका u स्पीड से। कितने से फेंका? u से, ठीक है। तुम्हें निकालना है फाइंड आउट मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय दिस पार्टिकल। इसको वर्क एनर्जी थ्योरम से करो। वर्क एनर्जी पहले एक बार खुद ट्राई करो। मैं पता क्या बता क्यों नहीं रहा, इसलिए नहीं बता रहा कि तुम अटको, और अटकोगे तो फिर मैं समझाऊंगा तो समझ में आएगा। वर्क एनर्जी थ्योरम मैंने तुम्हें एक्सप्लेन करे बिना तुमसे करवा रहा हूं क्वेश्चन। करो सब दिमाग लगा के करो, नोटबुक में करो। आंसर तो तुम्हें पता ही है, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, बट इसको वर्क एनर्जी थ्योरम से करो। फाइंड आउट मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल। और जो मैंने सीक्वेंस बताई उसका यूज करना है, उसको समझते हुए, ताकि तुम धीरे धीरे उसको अप्लाई करना सीखो। अगर तुम सीक्वेंस नहीं करोगे, रद्दी रद्दी क्वेश्चन के आंसर आ जाएंगे, मुझे पता है, बिना उस सीक्वेंस के भी, लेकिन फिर आगे जाके डिफिकल्टी होगी। जैसा कि मैंने एनएलएम में तुम्हें समझाया था कि फ्री बॉडी डायग्राम तुम्हें ढंग से बनाना है, वो सीखोगे तब आगे जाके क्वेश्चन कर पाओगे अच्छे वाले। ये समझ लो, ये फ्री बॉडी डायग्राम ही है इसका। अगर इसकी सीक्वेंस याद नहीं हुई, दिमाग में नहीं बैठी, तो फिर अच्छे क्वेश्चन हम नहीं कर पाएंगे। नहीं, कुछ नहीं है, एयर ड्रैग व्रैग कुछ भी नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। करें भाई, ट्राई करें। अच्छा, सबसे पहली बात, हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं किस पर? हमारे पास एक ही चीज है, इस पे लगा सकते हैं इस क्वेश्चन में, तो ये तो चलो ठीक है, पता चल गया, इस पार्टिकल पे लगाएंगे। दूसरी बात, दूसरा क्या था, कहां से कहां तक? हमें मैक्सिमम हाइट पूछे ग्राउंड से, तो इसको हम क्या मानेंगे? इनिशियल। और हम अज्यूम कर लेंगे लेट से पार्टिकल यहां तक पहुंचा मैक्सिमम हाइट, ये है पार्टिकल की मैक्सिमम हाइट, तो इसको हम क्या मानेंगे? फाइनल। सेकंड चीज हमने डिफाइन कर ली, इनिशियल से फाइनल, ठीक है। तीसरी चीज, इस पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है? सिर्फ एक ही लग रहा है, बोलो कौन सा? ग्रेविटेशन। इस पे और तो कोई फोर्स है ही नहीं, तो तीसरी चीज हमें पता चल गई, इस पे एक ही फोर्स लग रहा है, वो कौन लग रहा है? mg, ग्रेविटेशन लग रहा है। बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब क्या है? ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहे हैं। ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहे हैं, तो बताओ वर्क एनर्जी थ्योरम का एक स्पेशल फॉर्म पढ़ाया था तुम्हें, क्या बोलो? मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी? कंजर्व्ड। मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी भाई साहब? यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इज इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल। अब याद करो, मैंने तुम्हें जब पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाई थी, उसमें मैंने तुम्हें एक लाइन लिखाई थी, बोलो क्या? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड। किसी एक जगह पे हमें रेफरेंस की जरूरत पड़ती है। हम नॉर्मली ग्राउंड पे क्या मान लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी को? जीरो। कुछ भी मान सकते हो, अभी मैं जीरो के बजाय कुछ और मान के भी सॉल्व कराऊंगा, देख फिर उससे भी आंसर वही आएगा, ठीक है। किसी भी एक जगह हम क्या मान सकते हैं? जीरो। तो हमने कहां पे जीरो मान ली पोटेंशियल एनर्जी को? ग्राउंड पे। अगर यहां पर सोच पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बोलो? इस जगह बताओ कितनी होगी? बोलो कैसे? लिखवाई थी ये लाइन भी, किसी भी एम मास को अगर एच हाइट ऊपर लेके जाते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh बढ़ जाती है। mgh हो जाती है कि बढ़ जाती है? बढ़ जाती। तो पहले कितनी थी? जीरो। तो जीरो प्लस क्या हो जाएगा? mgh। तो कितनी हो गई? mgh। अरे यस और नो चंटोश?
क्या मुझे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी पता है? हाँ। कितनी मान रखी है मैंने? 0। किसी एक क्वेश्चन में एक ही जगह 0 मान सकते हो, ये नहीं कि यहाँ भी 0 मान लो, यहाँ भी 0 मान लो, हर जगह मन में आए वहीं 0 मान लो। एक क्वेश्चन में किसी भी एक जगह क्या मान सकते हो? 0 मान सकते हो, एक जगह। फिर उसके रेस्पेक्ट में ही सारे आंसर हमें देने होते हैं। ऊपर 0 मान लो, अभी सारे करा दूंगा तुम्हारे दिमाग के डाउट, चिंता मत कर। क्या इनिशियल बोलो, क्या लिखूंगा मैं? हाफ एम यू स्क्वायर। अरे इस जगह ये इसको इनिशियल माना है तो इस जगह काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ एम यू स्क्वायर। ओके, यू फाइनल बोलो कितना है? एम जी एच। कितना है? एम जी एच। जब ये मैक्सिमम हाइट पर होगा उस समय बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 0। मैक्सिमम हाइट का मतलब ये है कि उसकी वहां पे जाके वेलोसिटी कितनी हो जाए? 0। तो तुम क्या कह दोगे? 0। एम ने एम को क्या कह दिया? टाटा। तो एच इज इक्वल टू बोलो क्या आ जाएगा? यू स्क्वायर अपॉन 2g। आया कि नहीं आया आंसर? अब देखो तुम्हारे दिमाग के सारे डाउट मारते हैं। कोई बच्चा ये कहे कि सर मैं इस जगह पोटेंशियल एनर्जी 0 मानूंगा, मान लो। उससे भी सॉल्व करते हैं, देखना, ठीक है ना? इससे हम कैसे सॉल्व करेंगे, सुनो ध्यान से। अगर इस जगह पोटेंशियल एनर्जी मैंने 0 मानी तो बताओ यहां पर कितनी होगी? सोचो, हम ऊपर से कहां आ रहे हैं? नीचे। ऊपर से नीचे आते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी mgh डिक्रीज हो जाती है। यहां पर कितनी है? 0। तो यहां पर कितनी हो जाएगी? माइनस mgh। ये दूसरा तरीका बता रहा हूं क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अरे ये सुनो चटोश, फिर से लिखो वही फॉर्मूला हमारा, u इनिशियल। इनिशियल तो हमारी यही है, बोलो कितनी होगी? माइनस mgh। अरे बोलो भैया, परफेक्ट। फिर क्या आया? के इनिशियल, वो कितना है? हाफ एम यू स्क्वायर। यू फाइनल बोलो कितनी है? 0। और के फाइनल भी कितनी है? 0। तो इस वाली टर्म को उधर ले जाएंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा? हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच। एम ने एम को फिर से क्या कह दिया? टाटा। तो एच इज इक्वल टू फिर से क्या आ गया? यू स्क्वायर बाई 2g। ये सुनो चंटूस। तीसरा, कोई बच्चा कहेगा नहीं सर मैं तो यहां तो 100 मानूंगा, मैं यहां पर कितनी मानूंगा? 100 मान सकते हो। अगर मैंने यहां पे 100 माना तो इस जगह पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बोलो? mgh होगी या mgh प्लस 100 हो जाएगी? क्योंकि h हाइट जाने पर पोटेंशियल एनर्जी mgh होती नहीं है, mgh बढ़ जाती है। तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी बोलो? 100 प्लस mgh। तो इससे हम सॉल्व करेंगे तो क्या कहेंगे बोलो? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हमारी कितनी है? 100 प्लस हाफ एम यू स्क्वायर। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बोलो कितनी है? 100 प्लस mgh। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0। देख 100 से 100 फिर मर गया। नहीं समझे? इसका मतलब तुम यहां पे कुछ भी रख दो तो कट जाना फाइनली। तो हम ऐसी चीज रखें ना, हम क्यों टाइम पास करें, इसलिए इसको क्या मान लेते हैं हम? 0। हकीकत में होती नहीं है। अरे समझ गए क्या? क्योंकि हम जब भी वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम बताओ पोटेंशियल एनर्जी मेरे कहां काम में आती है? कंजर्वेटिव का वर्क डन निकालने में। और कंजर्वेटिव का वर्क डन क्या होगा? डेल्टा यू। डेल्टा यू मतलब डिफरेंस। अब मैं इन दोनों का जब भी डिफरेंस लूंगा, कुछ भी वैल्यू मान लो, इन दोनों का जब भी डिफरेंस लूंगा हमेशा कितना आएगा? mgh ही आएगा। अरे मैंने 100 माना तो यहां भी 100 आ जाएगा, डिफरेंस लूंगा तो 100 से 100 कट जाएगा। मैं यहां पे 50 मानता तो 50 लिख देता, यहां भी 50 लिखता, 50 से 50 कट जाता। समझ में आया कि नहीं है? इसका मतलब इस रेफरेंस की कुछ भी वैल्यू रख दो, उससे कोई फर्क, और अगर कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो हम ऐसा लेंगे ना जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो। इसलिए हम यहां पर क्या मान लेते हैं? 0। हकीकत में ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं होती। कल मैंने बताया भी था कितनी होती है? mgr। सरफेस ऑफ द अर्थ पे कल करवाया था ना, जिसमें तूने डाउट पूछा था, याद कर। अरे ये सोनो संतोष, बट हमारे मैकेनिक्स में हम क्या मान के चल लेते हैं उसको? 0। क्यों? क्योंकि उससे हमारे आंसर क्या आ जाते हैं? जल्दी आ जाते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? आई क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन करें अब हम। सुन ध्यान से, अगला क्वेश्चन करो तुम। लिखो जी अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मैंने कहा, तुमने ये क्वेश्चन भी करा ना प्रोजेक्टाइल में, इसको मैंने u स्पीड से थीटा एंगल पे पूछा। अब निकालो मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल। फाइंड आउट मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल। फिर से h मैक्स। वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करना है तुम्हें, है ना? लो जी 1 मिनट का टाइम। दिमाग वही सीक्वेंस ध्यान रखो, सब उसको दिमाग में बिठाओ। है मुझे नहीं पता, वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करो। किसमें? वर्क एनर्जी में वर्क कैसी क्वांटिटी है तो उसके कोई डायरेक्शन थोड़ी ना होती, कंपोनेंट लोगे। यू तो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का कंपोनेंट ले लो, उससे क्या होगा?
एनर्जी की डायरेक्शन नहीं होती ना। कंपोनेंट, कंपोनेंट किसका लेते हैं? कंपोनेंट के, अबे वैसे बता, वेक्टर, ये वेक्टर है क्या? यू है तो यू के कंपोनेंट ले लो, बट यू वेलोसिटी कहीं पे यूज ही नहीं होती वर्क एनर्जी थ्योरम में। कहाँ यूज होती है? काइनेटिक एनर्जी में स्पीड होती है वो हाफ एम वी स्क्वायर में, वी इज स्पीड नॉट वेलोसिटी गधे। काइनेटिक एनर्जी में हाफ एम वी स्क्वायर होता है, उसमें वी क्या होती है? वेलोसिटी होती है कि स्पीड होती है? स्पीड। गधा मतलब हार्ड वर्किंग। जिसने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया मतलब उसको प्रोजेक्टाइल भी अच्छे से समझ में आ गया, वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगानी थोड़ी थोड़ी आ गई। ओके, और दे रहा हूं 30 सेकेंड्स। हाँ हाँ हाँ, यूज कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, ऑलवेज वी कैन डू इट। फिर उसको इस तरह से कर, हर चीज को मल्टीपल तरीके से करना सीखोगे तो मैकेनिक्स में मजा आएगा। अरे हाँ मजा आ रहा है, फील आ रही है, ऐसे कर दो, ऐसे उड़ा दो, वैसे उड़ा दो, ऐसे कर दो। करें भाई साहब? देखो जी, सुनो ध्यान से, कोई बात नहीं, अब इधर देखो, बोर्ड पे देखो सब। हमें पता प्रोजेक्टाइल ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है। ये वाली स्थिति में जब ये आएगा तो ये क्या होगा? एच मैक्स, ये हमारा एच मैक्स होगा। बहुत अच्छी बात है, पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा। तो सबसे पहले किस पे लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, एक ही ऑब्जेक्ट है, तो इसी पे लगाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। और हमें पता है इनिशियल हमारी यही है, फाइनल किसको माने बोलो? इसको। तो इसको हमने क्या मान लिया? फाइनल। तो हमने इनिशियल और फाइनल पोजीशन डिफाइन कर दी। फिर हमने देखा इस पे फोर्स, फोर्स तो एक ही लग रहा है, बोलो कौन सा? ग्रेविटेशन। ओनली ग्रेविटेशन लग रहा है, मतलब हम कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहे हैं, इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं? मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। उसी स्टेप में सारी चीजों को सोचते हुए जाओ। तो ओके जी, हमने कह दिया ये, इसको इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हमें लिखनी पड़ेगी, तो पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस भी मान लेते हैं। इस जगह मैंने पोटेंशियल एनर्जी कितनी मान ली? 0। तो बताओ इस जगह पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? तुम कह दोगे, लेट्स से इसको मैंने एच मैक्स माना, तो क्या आ जाएगा? mg इंटू एच मैक्स। अरे यहां से h हाइट ऊपर जाएंगे हम, ये जाएगा तो ऐसे, हमें इससे मतलब होता है कि वर्टिकल हाइट से मतलब होता है, वर्टिकल हाइट से। और वर्टिकल हाइट हमारी कितनी है? h मैक्स। तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? mg इंटू एच मैक्स। बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। नहीं है? बहुत अच्छी बात है। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है हमें पता है, बोलो कितनी है? हाफ एम यू स्क्वायर। क्यों? हाफ एम यू स्क्वायर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ एम यू एक्स स्क्वायर। क्योंकि याद करो प्रोजेक्टाइल में मैक्सिमम हाइट पर काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं होती है, एक्स कंपोनेंट तो रहता है ना एज इट इज प्रोजेक्टाइल में। तो उस समय काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ एम यू एक्स स्क्वायर। अरे ये सुनो चंटुश, अच्छा इस यू स्क्वायर को बोलो मैं क्या लिख सकता हूं? हाफ एम यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर। अरे लिख सकता हूं कि नहीं? मुंह से बोलो यार। अरे लिख सकते हैं कि नहीं? लो जी, बस खत्म। अब हम कह देंगे यू आई प्लस के आई इज इक्वल टू यू एफ प्लस के एफ। सही तरह से सही आंसर आना चाहिए, गलत तरह से सही आंसर इज मोर डेंजरस। इससे अच्छा आंसर ना आए, उससे कम से कम फिर बच्चा दिमाग लगा के समझता है कि हाँ मेरे को आता नहीं, मैं सीखूं। और गलत तरह से सही आंसर आ जाए तो फिर वो बंद हो जाता है उसका दिमाग, उसी मेरा तो सही आंसर आ गया मैं ध्यान नहीं दूं। बोलो यू आई कितना है? 0। हाफ एम, बोलो क्या आ जाएगा? यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर। अरे वेक्टर होता ना, ये वेलोसिटी u है, इसके कंपोनेंट लेंगे इस डायरेक्शन में, ये कितना आएगा? यू एक्स, और ये कितना आएगा? यू वाई। तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? याद करो ना, रेक्टिलिनियर कंपोनेंट वेक्टर में पढ़ते हैं हम, बस उसका यूज करके मैंने यहाँ पे लिखा है। u फाइनल बोलो कितना है? mg h max। और k फाइनल कितना है बोलो? हाफ m यू एक्स स्क्वायर। देख यू एक्स स्क्वायर से ये वाली टर्म कट गई, कट गई ना, तो यहां पर सिर्फ क्या बच गया? हाफ m यू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच मैक्स। एम से एम टाटा हो गया, तो एच मैक्स बोलो क्या आ जाएगा? यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g। याद करो यही पढ़ा था हमने,
प्रोजेक्टाइल में यही तो पढ़ा था, मैक्सिमम हाइट कितनी होती है बोलो, ui स्क्वायर अपॉन 2g, और ui कितना होता है, u साइन थीटा, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, इसको लिख सकते हैं ना एच मैक्स, क्योंकि क्वेश्चन में हमें ui थोड़ी दे रखा, उसको हम कन्वर्ट कर देंगे लास्ट में जो क्वेश्चन में हमें दे रखा उसके टर्म्स में। ये लो जी, देखो उन्हीं डेरिवेशंस को हम वर्क एनर्जी थ्योरम से कैसे आराम से कर पा रहे हैं, समझे नहीं यार तुम लोग, हैं जी, समझ गए कि नहीं समझ पाए, पक्का, एकदम पक्का है। चलो जी नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, और देखो जी, अब ये क्वेश्चन करो जी, जल्दी से करो, शाबाश। हमें एक ट्रैक दे रखा है, स्मूथ ट्रैक है राइट, जिस पर कोई फ्रिक्शन नहीं है। अगर ये ए से चलना स्टार्ट हुआ तो इसने पूछा है कि बताओ हाउ फार अवे फ्रॉम द ट्रैक, यहां से कितना दूर आगे जाकर ये गिरेगा। बेसिकली इसमें काइनेमेटिक्स एंड वर्क एनर्जी थ्योरम दोनों का यूज है, प्रोजेक्टाइल का ऑफ कोर्स। टाइमर दूंगा, 1 मिनट का टाइम है, चलो चलो 2 मिनट्स का टाइम है, शाबाश, कोशिश करो, गलती तो होगा, ट्राई करो, गलती करो, उससे सोचना सीखोगे, बैठे रहोगे उससे कोई फायदा नहीं है। कुछ भी करोगे तुम, कोई ना कोई गलती करोगे, फिर उसको सीखोगे सही करना, डायरेक्ट मैं बताऊंगा उसका कोई फायदा नहीं है फिर। G10 ले लो, G की वैल्यू 10 लेके सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ट्राई करो, ओके ओके, जो मैंने कहा था उस सीक्वेंस को समझो, उसका यूज करो, दिमाग लगाओ, सारी चीजें ऑटोमेटिकली आएंगी समझ में। है हमें इस क्वेश्चन को कितने हिस्सों में ब्रेक करना पड़ेगा, 2 हिस्सों में, बोलो कहां, 2 हिस्से कौन कौन से। बिल्कुल सही बात है भाई, सुनो ध्यान से, ट्राई कर रहे हो क्या, 1 ओके, करो करो करो, मैं चाहता हूं तुम्हारा मेरे बिना बताए तुम्हारा आंसर आए। गलत आए चाहिए कोई दिक्कत नहीं है, वो कोई टेंशन नहीं, बट आना चाहिए कुछ ना कुछ आंसर, और जब भी आंसर आए बताया करो, भले ही गलत बताओ। कई बार बच्चों को ऐसे लगता है मैंने बोल दिया, एक बार सही होगा तब तो अच्छा है, गलत होगा तो फिर सब क्या सोचेंगे, इसके तो आंसर गलत ही आते हैं हमेशा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। गलत कोशिश कर रहे हैं भाई, कभी गलत भी होगा कभी सही भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है।
इट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस। वन, ओके। चलो भी देखो कैसे करेंगे, सुनो ध्यान से। मुझे एक चीज समझ में आती है, पहले एक बात बताओ। ये तो चलो मैं वर्क एनर्जी थ्योरम तुम्हें पढ़ा रहा हूं, है ना, तो तुम्हें पता है कि तुम्हें वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी है। एग्जाम में हमें कैसे पता चलेगा कि इस पे वर्क एनर्जी थ्योरम से करना है? हम्म, मैं समझाता हूं, मैंने तुम्हें बताया था ना, मैं बताऊंगा, भूल गया बताना। देखो हमारे दिमाग में कैसे क्लिक होगा कि वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी है। सबसे पहली बात, क्वेश्चन में वेलोसिटी दे रखी हो या वेलोसिटी पूछी हो। क्या बोला मैंने? अगर क्वेश्चन में हमें वेलोसिटी या तो दे रखी है या हमसे पूछी है, तो हमारे दिमाग में आइडिया आना चाहिए सबसे पहले, क्या मैं उसको न्यूटन की इक्वेशन से सॉल्व कर सकता हूं? अगर न्यूटन की इक्वेशन से सॉल्व हो जाए तो तुम्हारा क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाएगा। समझ में आई बात? सेकंड हमारे दिमाग में आना चाहिए, अच्छा न्यूटन की इक्वेशन नहीं लग रही, तो सेकंड हमारे दिमाग में आना चाहिए, क्या हम इस पे मोमेंटम कंजर्वेशन कर सकते हैं? क्या आना चाहिए? हम इस पे क्या कर सकते हैं? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अगर हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कर पाए तो क्वेश्चन हमारा वहीं खत्म हो गया। अरे ये सोनो चंटोष। तीसरी चीज, मान लो हमारा न्यूटन की इक्वेशन से भी नहीं आ रहा, हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से भी नहीं आ रहा, तो फिर हम लगाएंगे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। क्या लगाएंगे? वो भी पढ़ा नहीं है तुमने, अभी पढ़ेंगे रोटेशन के अंदर। वो भी नहीं लग रहा तो इससे तो आएगा ही, वर्क एनर्जी थ्योरम तो हमेशा सॉल्व करती है। समझ में आया मैंने क्या बोला? क्या बोला मैंने? कि क्वेश्चन में वेलोसिटी दे रखी हो या वेलोसिटी हमसे पूछी हो, सबसे पहले हम सोचेंगे क्या न्यूटन की इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगा? अगर न्यूटन की इक्वेशन सॉल्व हो जाए तो कर लो। उससे नहीं हो रहा, क्या मोमेंटम कंजर्वेशन कर सकते हैं? मोमेंटम कंजर्वेशन हो रहा है तो उससे कर लो। मोमेंटम कंजर्वेशन से भी नहीं हो रहा तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से हो रहा है, उससे कर लो। उससे भी नहीं हो रहा तो वर्क एनर्जी थ्योरम से हमेशा होगा। तो इस क्वेश्चन में कैसे पता चला? हमें पता ये ऐसे डर यहाँ पर आएगा, इसके बाद कुछ वेलोसिटी आएगी, मतलब वेलोसिटी का यूज होगा। वेलोसिटी का यूज होगा मतलब इसको हम किससे सॉल्व कर सकते हैं? वर्क एनर्जी थ्योरम से। समझ में आया कैसे क्लिक होता है? अरे समझ में आया क्या? अच्छा, अब इस क्वेश्चन को अपन एक चीज समझते हैं। अच्छा एक बात बताओ, पार्टिकल यहां से रिलीज हुआ है, इसकी यहां वेलोसिटी थी क्या? कुछ, कोई वेलोसिटी नहीं है, तो यहां पर आके इसकी कुछ वेलोसिटी होगी कि नहीं होगी? क्यों होगी बताओ, समझाओ मुझे, लॉजिकली समझाओ, मैथमेटिकली नहीं, लॉजिकली, फिजिक्स के पॉइंट लॉजिक से बताओ, यहां पर इसके पास वेलोसिटी क्यों होगी? तो हो सकता है यहां आके जस्ट जीरो हो गई हो तो? इनर्शिया, कुछ भी। हाँ भाई साहब, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं कि कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं? कंजर्वेटिव फोर्स। तो भाई साहब जितनी हाइट में पहले था वापस उतनी पहुंचना चाहिए। या दूसरा हम कह सकते हैं भाई साहब यहां से यहां तक देखें तो इसकी हाइट कम हो गई, हाइट कम हो गई तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? डिक्रीज। और सिर्फ कंजर्वेटिव लग रहा है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो गई तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी, ये इनर्शिया होता है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज। अरे ये सोना चंटोष, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज। पहले कितनी थी यहाँ पे? जीरो, तो जीरो से कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ही होगी। अरे समझ में आ गई नहीं बात? तो हम ये समझ में आ गई यहां पर आके इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। अब हम क्या दिमाग लगाएंगे बताओ, कहां से कहां तक वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं बताओ? सबसे पहले हम कहां से कहां तक लगाएंगे? यहां से लेकर यहां तक। अब मैं लिखूंगा नहीं चीजें, अब मैं साथ साथ करते जाऊं। ये हमारी कौन सी पोजीशन? इनिशियल। ये हमारी कौन सी पोजीशन? फाइनल। अच्छा इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? तीसरी चीज आइडेंटिफाई करो। सिर्फ mg लग रहा है या नॉर्मल भी लग रहा है? नॉर्मल भी लग रहा है, तो इस पर लिखेंगे हम वर्क डन बाई ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाई नॉर्मल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अरे ये सुनो संतोष, बट सिंस तुम्हें पता है किसी भी इंस्टेंट पे देखेंगे तो नॉर्मल इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा और डिस्प्लेसमेंट अलोंग दिस सरफेस होगा, तो इनके बीच में एंगल कितना होगा? हमेशा 90। अगर 90 होगा तो वर्क डन बाई नॉर्मल कितना होगा? 0। बट लिखेंगे जरूर हम, जो कि तुमने कंसिडर ही नहीं किया। हाँ आप तो बोल ही दोगे। तो वर्क डन बाई नॉर्मल कितना होगा बोलो? 0। तो सिर्फ इसका मतलब कौन सा फोर्स वर्क कर रहा है?
ग्रेविटी। ग्रेविटी कैसा फोर्स होता है? कंजर्वेटिव। तो इसका मतलब सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स अगर वर्क करें उस केस में बोलो क्या होता है, हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व। तो यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इज इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल। किसी भी एक जगह पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लो, बोलो कहां पे मानोगे? कहीं भी मान लो, कहीं भी मान सकते हो तुम, यहां भी जीरो मान सकते हो, यहां भी मान सकते हो, किसी भी एक जगह मान सकते हो। बताओ कहां पर जीरो माने? ग्राउंड पे जीरो माने। चलो यहां मान ली मैंने पोटेंशियल एनर्जी जीरो, तो इस जगह पोटेंशियल एनर्जी बताओ कितनी है? तुम क्या कहोगे? mg इंटू 1 मीटर। और इस जगह पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बोलो? mg इंटू 0.5, 0.5 का मतलब हाफ, तो mg बाई 2। यस नो संतोष? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? जीरो। फाइनल हमें निकालनी है, तो बस लिखते जाओ ui। ui बोलो कितना है हमारा? mg इंटू 1 मतलब mg हो गया, के इनिशियल कितना है? जीरो, फाइनल mg कितना है? हाफ, इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर। हमने मान लिया कि इस जगह इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? v। ओके जी, m तो हर जगह से टाटा हो गया। बोलो जी यहां से g माइनस क्या आ जाएगा? g बाई टू इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई टू। तो यहां से v की वैल्यू कितनी आ गई बोलो? g बाई रूट टू। सॉरी क्या किया मैंने? g बाई टू इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई टू, टू से टू कट गया, v की वैल्यू कितनी आ गई? रूट जी। अरे ये सुनो संतोष, परफेक्ट, बहुत अच्छी बात है। मतलब जब ये यहां पर पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी कितनी आ गई हमारी बोलो? रूट जी। अब क्या होगा? अब सोच, ये टावर वाला क्वेश्चन बन गया। किसी h हाइट के टावर से किसी पार्टिकल को हम u स्पीड देते हैं, तो बताओ टावर से कितना दूर जाके गिरता है? रेंज का फॉर्मूला याद है क्या? तो हम यहां से यहां का क्या लिखेंगे? टाइम। यहां से यहां का टाइम बोलो कितना लगता है ऊपर से नीचे आने का? अंडर रूट 2h बाई जी। और इस डायरेक्शन में इसकी स्पीड कितनी है? u। तो रेंज क्या होती है बताओ इस केस में? रेंज क्या होती है बोलो? ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। ux हमारा कितना है? वो हमारा आ गया रूट जी। अरे ये सुनो संतोष, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा बोलो? अंडर रूट 2h बाई जी। और यहां पर h की वैल्यू कितनी है? हाफ। तो यहां पर लिख दो भाई साहब, रूट जी से रूट जी कट गया, तो रूट 2h की वैल्यू कितनी है? हाफ। ये भी कट गया, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1। खत्म। समझ में आया? तो देखो इस क्वेश्चन ने क्या करा, वर्क एनर्जी थ्योरम भी तुमसे लगवा ली, तुमसे प्रोजेक्टाइल भी पढ़ ली। ये सुनो संतोष, ये टफ क्वेश्चन है कि आसान है? ये आसान ही है भाई। हाँ, किसको? यहां से यहां, तो यहां से फाइनली ग्राउंड पे टकराएगा। तो फिर उस केस में तुम्हें पता होना चाहिए जब ये टकराएगा तो जीरो वेलोसिटी नहीं होगी उस समय। उस समय तुम्हें वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। तो तुमने वेलोसिटी निकालेगी, उससे ये कैसे निकालोगे ये वाली डिस्टेंस? अगर तुम यहां से यहां डायरेक्ट निकाल लगाते, सही है, सवाल पूछना चाहिए ऐसे, वेरी गुड, बहुत अच्छा है, ये दिमाग में आने चाहिए डाउट्स कि सर आपने डायरेक्ट क्यों नहीं लगाया। ये मिटा दूं क्या भाई साहब? पहले बताओ, छाप लिया क्या या 30 सेकंड दूं? छाप लिया, बहुत अच्छी बात। तुम ये भी कह सकते सर यहाँ पे ब्लॉक आएगा और ये ऐसे जाएगा, तो सर हम यहां से यहां डायरेक्ट वर्क एनर्जी थ्योरम क्यों नहीं लगा रहे? इसको इनिशियल मानो और इसको फाइनल मानो। बिल्कुल लगा सकते हैं। इसके लगाने से हमें यह पता चल जाएगा कि इस जगह इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। हमें तो ये चाहिए ना रेंज, ये कितना, ये कैसे निकालेंगे? ये तो आएगा ही नहीं उसमें यूज। अगर ये क्वेश्चन ये पूछता, सुन इसने अच्छा सवाल पूछा, क्वेश्चन में अगर ये होता बताओ ये कितनी स्पीड से यहां टकराएगा, तो हम क्या करते? यहां से यहां तक क्या लगाते? डायरेक्ट वर्क एनर्जी थ्योरम। बाजा तक कितनी स्पीड से टकराएगा है? क्या 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 बोल, क्या कैसे? यहां से यहां तक वर्क एनर्जी थ्योरम क्यों नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं, कहीं से कहीं भी लगा सकते हैं। एच क्या होगी? कुछ नहीं होगी, जीरो। पोटेंशियल एनर्जी का कोई यूज ही नहीं है मतलब mgh ये लेंगे। अरे ये सुनो संतोष, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में कैसे? अब ऐसे क्वेश्चन पूछा करो। वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। चलो जी, और करते हैं हम क्वेश्चन को ना, और छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं। सुनो जी ध्यान से। मान लो, क्या करो? मान लो। क्या मानोगे? सुनो ध्यान से। मैंने लिया भाई साहब एक स्प्रिंग ले ली और इसको एक m मास से अटैच कर दिया।
सुनो जी ध्यान से, ये मेरी स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K, ठीक है जी। ये एक ट्रैक है, इस पे मैंने एक m मास रख दिया, ठीक है। और मैंने कहा कि भाई साहब ये है ना v0 स्पीड मैंने इसको दी, इसको कितनी स्पीड दी v0, ठीक है जी। और मैंने तुमसे सिंपली ये पूछा है फाइंड आउट मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। क्वेश्चन क्या है? मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग। करो जी, कितना होगा इसके अंदर मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा? इसके साथ अटैच नहीं है, दिमाग लगाओ सब कुछ समझ में आएगा, तभी तो मैं कह रहा हूं ब्रेन लगाना सिखाऊंगा तुम्हें भी, चिंता मत करो, करो शाबाश। जो मैंने सिखाया बस उसका यूज करो, सारे आंसर आएंगे। जो सीक्वेंस बताई उस सीक्वेंस को दिमाग में बिठाओ और फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना स्टार्ट करो। और हर चीज में लॉजिक पूछो कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, और उसकी जगह वो करोगे तो क्या नुकसान है। और टाइमर लगा ही देता हूं मैं, करो जी, ट्राई करो, वेरी गुड, ओके। चलो जी करते हैं, देखो कोई दिक्कत नहीं है। हम बताओ वर्क एनर्जी थ्योरम किस पर लगाएं? स्प्रिंग पे क्यों लगाएंगे? तो स्प्रिंग फोर्स तो ब्लॉक पे लगेगा ना, स्प्रिंग पे थोड़ी करना है। हम किस पर लगाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम? ऑब्जेक्ट पे। तो सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई, ऐसे तो धीरे धीरे डाउट खत्म होते जाएंगे जब उन चीजों को समझेंगे। हम किस पे लगाएं वर्क एनर्जी थ्योरम? हालांकि तूने अपने दिमाग में लगाया तो स्प्रिंग पे ही था। झूठ बोलता है नालायक, अब झूठ बोल रहा है। सुनो ध्यान से, तो किस पर लगाएंगे बोलो? वर्क एनर्जी थ्योरम किस पे लगाएंगे? ऑब्जेक्ट पे, इस ब्लॉक पे लगाएंगे। हमने आइडेंटिफाई कर लिया। इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? भाई इस समय तो कोई फोर्स नहीं लग रहा, लेकिन जो ये स्प्रिंग के यहाँ कॉन्टेक्ट में आएगा और स्प्रिंग कंप्रेस होना स्टार्ट होगी, इस पे एक फोर्स लगाएगी। कौन सा? स्प्रिंग फोर्स। वो किस पे लग रहा है? स्प्रिंग फोर्स किस पे लग रहा है? ऑब्जेक्ट पे। अरे समझे कि नॉट समझे? काइनेटिक एनर्जी किस में है? ऑब्जेक्ट में। अरे यस और नो? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। तो ये तीनों चीजें हमें समझ में आ गई। अब हम क्या करें? अब बोलो क्या करें? इसके बाद हमें क्या करना चाहिए? हर एक का वर्कडन निकाल लो। अरे हर एक का क्या निकाल लो? वर्कडन। किसका वर्कडन निकालेंगे बताओ? स्प्रिंग फोर्स का वर्कडन क्या होता है? सॉल्व कर लो फिर फटाक दे से, अब तुम्हें इतना ही पता चल गया तो कर लो। अब लेकिन इसमें तुम एक चीज ढूंढना भूल गए, इनिशियल और फाइनल। इनिशियल किसको माने? मैं तो इसको मानूंगा, इसमें क्या नुकसान है? हाँ पोजीशन, अरे इनिशियल फाइनल डिफाइन करते हैं ना।
क्या कैंसिल हो जाएगा? क्या माइनस करेंगे? हैं भाई साहब, यहां से यहां तक कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं। इसकी स्पीड इस समय वी नोट है, और जब ये यहां पहुंचेगी तब भी कितनी है? वी नोट। तो तुम जब ये यहां पे पहुंचे उसको भी इनिशियल मान सकते हो, और तुम इसको भी इनिशियल मान सकते हो। यस और नो चंटुश? क्लियर है ना? क्योंकि मैंने सारी सरफेस कैसी दे रखी है? स्मूथ, फ्रिक्शन विक्शन कुछ नहीं है। ओके जी, अब सुनो ध्यान से। मैंने इसको इनिशियल मान लिया। फाइनल कब होगा? फाइनल बताओ कब होगा? जब 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 भाई साहब ये क्या हो जाएगी? स्प्रिंग क्या हो जाएगी? कंप्रेस। और इस जगह पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाए? जीरो। क्योंकि इसमें मैक्सिमम कंप्रेशन का मतलब ये कि ब्लॉक ऐसे आए, ऐसे करता गया, कंप्रेस करता गया, करता और जहां पे जाके रुक जाएगा, वही मैक्सिमम कंप्रेशन है। इसका मतलब जो इसकी फाइनल पोजीशन होगी उस जगह पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी भाई साहब? जीरो। नहीं समझे यार? तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बताओ कितनी है? तुम क्या कहोगे? हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? तुम क्या कहोगे? जीरो। यस और नो चंटूस? और इसमें फोर्स कौन सा लग रहा है? एक ही फोर्स लग रहा है? एक ही लग रहा है कि तीन लग रहे हैं? तीन लग रहे हैं। बोलो कौन कौन से? वर्क डन बाई स्प्रिंग, वर्क डन बाई ग्रेविटी, प्लस वर्क डन बाई नॉर्मल। तुमने सोचा भी नहीं, सोच लिया था? किस किस ने सोच लिया था? वेरी गुड। वर्क डन बाई ग्रेविटी कितना है? होगा होगा वर्क डन बाई ग्रेविटी। बोल मैं सिर्फ तुमसे यही पूछा, वर्क डन बाई ग्रेविटी बता। क्यों नहीं होगा बोलो? डिस्प्लेसमेंट और ग्रेविटेशन के बीच में कितना एंगल है? 90। तो उसका वर्क डन कितना है? जीरो। ये जीरो, ये भी क्या है? जीरो। समझ गए? खत्म। अब वर्क डन बाई स्प्रिंग मतलब सिर्फ कंजर्वेटिव है, तो हम क्या लिख सकते हैं बोलो? यू आई प्लस के आई इज इक्वल टू यू एफ प्लस के एफ। यू आई कितना है इस इनिशियल पोजीशन पे? स्प्रिंग बताओ किस में है? टफ सवाल पूछ लिया मैंने बहुत। जब ये यहां पर है तो स्प्रिंग किस में है? नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ में स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? जीरो। तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, वेयर एक्स इज द छेड़खानी इन द लेंथ ऑफ स्प्रिंग। और नेचुरल लेंथ में छेड़खानी कितनी होती है? जीरो। तो एनर्जी भी कितनी? जीरो। तो यू इनिशियल कितना है बोलो? जीरो। हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। यू फाइनल बोलो कितनी है? हमने मान लिया कि इसके अंदर एक्स मैक्स कंप्रेशन आ गया। अरे ये सुनो चंटो, इस जगह तक आया तो कितना, ये यहां से यहां तक इसकी लेंथ में कितना चेंज आ चुका है? एक्स मैक्स। अरे ये सुनो चंटुश, तो उसकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ के एक्स मैक्स का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी कितनी? जीरो। ये सुनो, हमें एक्स मैक्स ही तो निकालना है, हाफ से हाफ कट गया तो क्या आ जाएगा? एम वी नोट स्क्वायर अपॉन के का अंडर रूट। खत्म। नहीं समझे यार? समझ गए क्या या नहीं समझे? हैं? पक्का सब लोग समझ गए? हैं? स्प्रिंग का वर्ड, हाँ स्प्रिंग फोर्स नहीं तो इस पे वर्क करेगा। तो स्प्रिंग फोर्स का वर्डन क्या होता है? स्प्रिंग की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस स्प्रिंग की पोटेंशियल फाइनल। अच्छा कोई बच्चा कहेगा सर मैं वर्क एनर्जी ना लगा के मैं डायरेक्ट वर्क डन लिखूं, उससे भी आंसर आ जाएगा। हम कैसे लिखते हैं? वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स क्या होता है? यू आई माइनस यू एफ। यू आई हमारा कितना है? जीरो। यू एफ कितना होगा? माइनस हाफ के एक्स मैक्स का स्क्वायर। ये उधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा, इस साइड में आया तो ये क्या बन गया? प्लस। इक्वेशन तो वही बनेगी। समझे नहीं यार तुम लोग? समझ गए क्या? तो अगला क्वेश्चन करो फिर। हैं? 1 मिनट समझ ले। सही तरह से सही आंसर लाना है, भले टाइम ले लो कोई दिक्कत नहीं है। गलत तरह से जल्दी आंसर लाओगे वो डेंजरस है, क्वेश्चन नहीं बनेंगे फिर अच्छे वाले। बार बार मैं एक ही चीज को कह रहा हूं, सिस्टमेटिक तरीके से करो। अगला क्वेश्चन लो जी, इसीलिए मैं पहले आसान आसान क्वेश्चन करा रहा हूं सारे। लो जी, मैंने स्प्रिंग को ऐसे रख दिया यहां पर, ठीक है जी, और मैंने एक ब्लॉक एम मास का है। ये सरफेस स्मूथ है, ये सरफेस कैसी है? स्मूथ। मैंने तुमसे पूछा फाइंड आउट मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। कर सकते हो? करो, शाबाश करो।
फाइंड आउट मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, और ये एंगल है थीटा। और सुन, ये भी पता होना चाहिए ना तुम्हें, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ना, दिस इज एल। किस मास की लेंथ? पॉइंट मास है, दिखाने के लिए बड़ा दिखा रखा है। पहले इसका आसान वर्जन करा दूं क्या? एक बार इसको छोड़ो छोड़ो छोड़ो, पहले एक बार आसान क्वेश्चन करो, रुको, फिर उससे तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ऐसे लटका दिया मैंने। स्प्रिंग इस केस में नेचुरल लेंथ में है। किस में है? इस समय नेचुरल लेंथ में है। मैंने इसको ऐसे पकड़ रखा है नेचुरल लेंथ, ठीक है। मैंने इसको हाथ को हटा दिया ऐसे, और मैंने तुमसे पूछा फाइंड आउट मैक्सिमम इलोंगेशन इन द स्प्रिंग। करो ये क्वेश्चन, करो पहले आसान वाला करो। फाइंड आउट मैक्सिमम इलोंगेशन इन द स्प्रिंग। क्वेश्चन पूरा लिखोगे भाई चिंटू? मैक्सिमम इलोंगेशन इन स्प्रिंग कितना होगा? मैक्सिमम इलोंगेशन इन द स्प्रिंग कितना होगा? याद है एक ऐसा क्वेश्चन हमने एनएलएम में भी करा था। हाँ, उसमें मैंने पूछा था फाइंड आउट इलोंगेशन इन द स्प्रिंग व्हेन इट इज इन इक्विलिब्रियम। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, दोनों क्वेश्चन लिख लेना चाहिए। पहला क्वेश्चन ये लिख लो चाहिए, पहला वो कर लो, दूसरा क्वेश्चन ये लिख लो, इलोंगेशन इन स्प्रिंग व्हेन ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, बताऊंगा थोड़ी देर में, तुम चिंता करो तो सर। करो, 1 मिनट का टाइम है, चलो 2 मिनट लो। करो भाई, शाबाश, ट्राई करो। पहले ये क्वेश्चन करो, मैक्सिमम इलोंगेशन करो पहले तो तुम। वही चीज जो मैंने बताया उसी को समझना है, उसी से दिमाग लगा के चीजों को करना है। और डायग्राम बनाना सही से सीखो, स्प्रिंग की लेंथ को सही से लिखना सीखो, वरना दिक्कत होगी फिर। ऐसे अज्यूम कर लिया, अज्यूम करना सीखो। अभी मान लो यहां पे जाके इसका मैक्सिमम इलोंगेशन होगा, इसके पैरेलल दूसरा डायग्राम बनाओ, फिर डिफरेंस दिखाओ, गैप कितना है, किस डिस्टेंस को तुम क्या बोल रहे हो, वो चीजें डिनोट करना सीखो। उनको डिनोट करना सीखोगे तभी एग्जाम में हो पाएंगी वो चीजें ना। करो, शाबाश। कितनी भी ले लो, जरूरत पड़ती है क्या नेचुरल लेंथ थी कहीं पर भी स्प्रिंग के क्वेश्चन में? स्प्रिंग के किसी भी फॉर्मूले में नेचुरल लेंथ यूज होती है? फिर चलो जी करते हैं, देखो कैसे करते हैं, कोई बात नहीं। देखो जी, कोई बात नहीं, कोई बात, देखो इधर देखो कैसे करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। सुनो जी ध्यान से, हम पैरेलल डायग्राम बनाना सीखते हैं। मैंने मान लिया कि भाई साहब स्प्रिंग में जब मैक्सिमम इलोंगेशन आएगा ना, तो स्प्रिंग ऐसे पहुंच चुकी होगी। अब जब भी हम कंपैरिजन करें तो रेफरेंस पॉइंट इनिशियल और फाइनल का सेम होना चाहिए। रेफरेंस पॉइंट का मतलब क्या, ध्यान से देखो। जैसे मान लो मैं इसको रेफरेंस मान रहा हूं, ये नेचुरल लेंथ मान रहा हूं ब्लॉक के ऊपर वाले हिस्से को, तो इसमें भी मैं किसको मानूंगा? ब्लॉक के ऊपर वाले हिस्से को ही। समझ में आया क्या?
कि भाई ब्लॉक का ऊपर वाला हिस्सा पहले यहां था और ये यहां पर नीचे आ गया, तो बताओ इसकी लेंथ में कितना चेंज आ गया होगा। हमने मान लिया कितना आ गया होगा x, कितना आ गया होगा x। अरे ये सुनो चिंटूश, मान लिया हमने, बहुत अच्छी बात है। इसको x नोट मान लो या कुछ भी x नोट बोल दो, x नोट मान लिया। क्लियर है। अरे ये सुनो चिंटूश, ये हमने डायग्राम बना लिया कि स्प्रिंग इस समय, ये मेरी कौन सी पोजीशन है ये बताओ, इनिशियल। अरे ये कौन सी पोजीशन है, इनिशियल। और ये वाली कौन सी है, फाइनल। मैं बताओ किस पे लगा रहा हूं वर्क एनर्जी थ्योरम, ब्लॉक पे, तो ये भी मैंने आइडेंटिफाई कर दिया। अरे तो तू रुक जा एक बार, ये इनिशियल है और ये क्या है बोलो, फाइनल। अरे ये सुनो चिंटोश, परफेक्ट। अब नेक्स्ट काम क्या है बताओ, नेक्स्ट काम क्या है मेरा, फोर्स साइड। इस पे बताओ कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं ब्लॉक पर, दो लग रहे हैं। कौन कौन से, ग्रेविटेशन एंड स्प्रिंग। एक तो ग्रेविटेशन लग रहा है और एक कौन सा लग रहा है, वही स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा। इसका मतलब हमें कितने, ये दोनों ही फोर्स कंजर्वेटिव हैं या नॉन कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव है। इसका मतलब हम मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व तो कर सकते हैं, बस हमें क्या करना पड़ेगा, दो तरह की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी पड़ेगी। हमें क्या करना पड़ेगा, दो तरह की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी पड़ेगी, एक स्प्रिंग की भी और दूसरी ग्रेविटी की। नहीं समझे यार, अरे समझ गए क्या, ओके। तो हम कहेंगे कि भाई साहब U इनिशियल प्लस K इनिशियल इज इक्वल टू U फाइनल प्लस K फाइनल। U इनिशियल के कितने हिस्से होंगे, दो। कुछ किसके बोलो, U स्प्रिंग प्लस U ग्रेविटी, दोनों लेंगे भाई साहब, क्योंकि इसमें कितने कंजर्वेटिव है, दो। तो हमें कितनों की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी पड़ेगी, दो की, परफेक्ट। प्लस K इनिशियल इज इक्वल टू, फाइनल में भी हम लिखेंगे स्प्रिंग की भी और ग्रेविटी, दोनों की पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, प्लस K फाइनल। कोई तकलीफ है तो बताओ, एकदम स्टेप वाइज करना सीखेंगे अपन चीजों को। यस और नो चिंटोश, परफेक्ट। मुझे एक बात बताओ, इस जगह काइनेटिक एनर्जी कितनी कितनी है, जीरो। बोलो क्यों, क्योंकि मैंने रिलीज किया था ना। रिलीज का मतलब क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी, जीरो। अरे बोलो भाई, इस जगह काइनेटिक एनर्जी कितनी, जीरो। क्यों, मैक्सिमम इलोंगेशन तभी आएगा जब ब्लॉक वहां पे जाके क्या हो जाए, रुक जाए। नहीं समझे यार। इसका मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी कितनी है, जीरो। इनिशियल भी कितनी है, जीरो। ये टर्म भी हमारी कितनी है, जीरो। और ये वाली टर्म भी कितनी है, जीरो। इसका मतलब सारा खेल हमारा सिर्फ किसका बच गया, पोटेंशियल एनर्जी। अब मैंने तुम्हें याद करो एक चीज बताई थी कि पोटेंशियल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू हम बता ही नहीं सकते। इसका मतलब हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, रेफरेंस। स्प्रिंग में रेफरेंस फिक्स होता है, बोलो क्या, नेचुरल लेंथ। इसका मतलब स्प्रिंग में तो हमें इसी जगह पोटेंशियल एनर्जी जीरो माननी पड़ेगी। तो इस जगह बताओ स्प्रिंग में कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, जीरो। यस और नो। इस जगह कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी स्प्रिंग में, बताओ कितनी होगी। तुम कहोगे हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। अरे स्प्रिंग में एनर्जी कितनी होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर, तो कितनी होगी, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। नहीं समझे यार। ग्रेविटी में रेफरेंस क्या होता है, किसी को भी मान सकते हो, किसी भी एक जगह क्या मान सकते हो, जीरो। बताओ कहां मानना बढ़िया रहेगा, यहां पे जीरो मानना, तो ग्रेविटी को भी यहां क्या मान लो, जीरो। यस और नो। लेकिन अगर बच्चे के फिर बाद में यहां माइनस लगाना भूल जाता है वो, तो तुम हमेशा सबसे नीचे वाला जो पॉइंट होता है ना उसको क्या माना करो, जीरो। क्योंकि बाकी सारे पॉइंट उससे ऊपर हो गए तो क्या लिख दोगे, mgh। नहीं समझे यार, समझे कि नोट समझे। तो किस जगह बोलो कि हमें ग्रेविटेशन की पोटेंशियल जीरो माननी चाहिए। मैंने तुम्हें वैसे तो सिखाया था पिछले क्वेश्चन में, कहीं भी मान सकते हो, बट तुम कहां मानोगे हमेशा जेनेरिकली, जो पॉइंट कहां हो, सबसे नीचे, ताकि प्लस माइनस का चक्कर ना पड़े। समझे नहीं यार तुम लोग। तो इस जगह बोलो ग्रेविटी की कितनी पोटेंशियल एनर्जी मान लो तुम, यहां पर जीरो। अगर यहां पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटी वाली जीरो है तो यहां पर कितनी होगी, बोलो कितनी होगी। तुम कह दोगे mg x नॉट, क्योंकि यहां से कितना ऊपर है, x नॉट। समझ नहीं आया यार तुम्हें। इनिशियल बताओ स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, जीरो। कितनी है, जीरो। ग्रेविटेशन की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, बोलो mg x नॉट। स्प्रिंग की फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। और ग्रेविटी की पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितनी है, जीरो। लो जी,
एक एक्स नॉट ने एक एक्स नॉट को टाटा कह दिया, तो एक्स नॉट आ गया 2 mg/k। खत्म। दोबारा समझाऊं कि समझ गए यार? समझ गए? स्टेप वाइज करो चीजों को, स्टेप वाइज करते जाओ, सारे आंसर ऑटोमेटिकली आएंगे। हाँ, कौन से वाला बोल? ये वाला, ये हमने टोटल पोटेंशियल, ये मैंने डब्ल्यू लिख दिया, क्या यू है बेसिकली ये ना, ये क्या है? यू ऑफ ग्रेविटी। तो ग्रेविटी की फाइनल, अरे पोटेंशियल एनर्जी हमें सारी लिखनी है तो दोनों की लिखेंगे ना, स्प्रिंग की भी और ग्रेविटी की भी। स्प्रिंग की फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? अगर इसमें इलोंगेशन एक्स आ चुका तो स्प्रिंग में कितनी एनर्जी आ चुकी होगी? हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। और ग्रेविटी की किसी भी एक जगह जीरो मान सकते, मैंने इस जगह जीरो मान ली, तुम यहां पर जीरो मानते तो इनिशियल जीरो हो जाता, ये माइनस एम जी एक्स हो जाता, तो दूसरी साइड जाके वापस वो क्या बन जाता? प्लस एम जी एक्स। समझे कि नोट समझे? छाप लिया? इसका मैंने दूसरा क्वेश्चन दिया वो करो, इसका मैंने दूसरा क्वेश्चन दिया वो करो। क्या दिया था दूसरा क्वेश्चन बताओ? दूसरा क्वेश्चन क्या था? वही क्वेश्चन, ये एनएलएम में मैं करवा चुका हूं तुम्हें। ये एम मास का ब्लॉक है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट की है, और मैंने तुमसे ये पूछा फाइंड आउट इलोंगेशन इन द ब्लॉक एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? एफ नेट जीरो। तो तुम्हें उस जगह बताना है इसमें कितना इलोंगेशन आएगा जब इसमें फोर्स क्या हो जाए? जीरो। और मैक्सिमम इलोंगेशन में क्या जीरो करा तुमने? वेलोसिटी जीरो। अभी करा ना तुमने? अरे मैक्सिमम इलोंगेशन कब होगा? जब इस ब्लॉक की वेलोसिटी क्या हो जाए? जीरो। और इक्विलिब्रियम पे किसको जीरो करोगे? एफ। तो करो सॉल्व जल्दी से। इलोंगेशन के टाइम कितना होगा जब ये इक्विलिब्रियम में होगा? करो, ट्राई करो, शाबाश। ये अपन अच्छे से पढ़ेंगे भाई, वर्क एनर्जी थ्योरम की तगड़ी प्रैक्टिस करेंगे जब तक टिप्स पे ना हो जाए चीजें, वरना इस चैप्टर का कोई मतलब नहीं है पढ़ाने का अगर वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं लगानी आई तो। बिल्कुल सही बात है। अरे हम कहेंगे कि भाई साहब ऐसे डायग्राम हमें अपने मन से ही बनाने होते हैं, ऐसे कि हमने मान लिया कि यहां पर इक्विलिब्रियम आ गया, इक्विलिब्रियम का मतलब समझ में आना चाहिए। हम कहेंगे कि ये भाई साहब इसकी इनिशियल थी, ये इसकी फाइनल, और लेट्स से कितना नीचे आ चुका है? x1 नीचे आ चुका है। इस जगह इक्विलिब्रियम है तो हमें इक्विलिब्रियम का मतलब पता होना चाहिए। बोलो एफ नेट क्या है? जीरो। तो इस ब्लॉक पे नेट फोर्स कितना होना चाहिए? जीरो। इस ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? नीचे क्या लग रहा होगा? mg। ऊपर बोलो स्प्रिंग में लेंथ में कितना चेंज आ चुका है? x1। तो कितना फोर्स लगेगा? बोलो kx1, क्योंकि हम स्प्रिंग को खींचेंगे तो स्प्रिंग हमें खींचेगी। बोलो जी, बस खत्म। अब हमें इन दोनों को इक्वल कर देना था, तो x1 क्या आ जाएगा? बोलो mg/k। यही आंसर है, बस खत्म। ये सुनो चिंटुश, समझ में आ गई बात है? वर्क एनर्जी थ्योरम मैंने कहा था वेलोसिटी का कोई रोल होना चाहिए, इसमें वेलोसिटी का कोई रोल नहीं है। जबरदस्ती थोड़े लगाएंगे हम, अरे ये थोड़े कि जबरदस्ती हर क्वेश्चन वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देंगे, जहां एप्लीकेबल होगी वहीं तो लगाएंगे। अरे ये सुनो चिंटुश, चलो जी, क्या ये बात समझ में आई? अब पीछे वाले क्वेश्चन पे आओ, उस पे जो मैंने दिया था ये वाला। अब करो इस क्वेश्चन को, करोगे ट्राई या मैं बताऊं? ट्राई करोगे? चलो 1 मिनट का टाइम देता हूं। क्वेश्चन क्या है ये तो बता दो, क्वेश्चन क्या है इसमें? मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। ट्राई करो ची, गलत करो कोई दिक्कत नहीं है, गलत करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेफरेंस बनाने सीखो, क्वेश्चन का डायग्राम अलग, सॉल्यूशन का डायग्राम अलग। क्वेश्चन वाले डायग्राम में गंदगी नहीं मचानी बिल्कुल भी, सॉल्यूशन का डायग्राम वापस नया बना लो।
स्प्रिंग कांस्टेंट के दे रखा है, करो। रिलीज करा इसमें भी इसको। देखो भाई, कर रहे हो या मैं करूं? करो फिर करो, 30 सेकंड और ले लो, चलो शाबाश, ट्राई करो। हो गया, वेरी गुड। तुम्हारी क्लास में वापस लास्ट क्लास कर लूं क्या मैं? क्यों? नहीं, 3:30 से 5 करूंगा। इंटरचेंज, बीच की क्लास 1.5 घंटे। करो जी, चलो देखो कैसे करते हैं, कोई बात नहीं, हो गया तो बहुत अच्छा है, जिसका नहीं हुआ वो इधर देखो, कोई बात नहीं। हम रेफरेंस के लिए कहेंगे कि भाई साहब इसको यहाँ पे रिलीज कराए, ब्लॉक चलता 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 स्प्रिंग के कांटेक्ट में आएगा, इसको कंप्रेस करेगा 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 करेगा, और लेट से यहाँ आके रुक गया, मैक्सिमम कंप्रेशन यहाँ पर आके हो गया। यहाँ पर आके इस ब्लॉक की जो स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी भाई साहब? 0। हमने मान लिया इस जगह वेलोसिटी 0 हो गई, तो इसमें कंप्रेशन यहाँ पर आके मैक्सिमम हो गया। इसको मैंने बोल दिया x, इसको मैंने क्या बोल दिया? x। तो ये मेरी कौन सी पोजीशन होगी भाई साहब? इनिशियल। और चिंटू स्वामी ये वाली पोजीशन कौन सी हो गई? फाइनल। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फिर से ये वेज है, ये फिक्स्ड है भाई साहब, इन्होंने क्वेश्चन का आंसर अलग ही हो जाएगा अगर ये वेरिएबल होगी तो। वेज है, ये क्या है? फिक्स्ड है, वेज चल नहीं सकती है। मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि मैं वर्क एनर्जी थ्योरम इस ब्लॉक पे लगाऊंगा, तो मुझे पता चला इस ब्लॉक पर कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे इस पूरी ड्यूरेशन के इन बिटवीन। एक तो ग्रेविटी लग रहा होगा, एक नॉर्मल लग रहा होगा, और इधर एक मेरा स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा। तो मुझे कितने फोर्सेस का वर्ड लिखना पड़ेगा? mg नॉर्मल एंड स्प्रिंग फोर्स, जो उसमें तुमने नॉर्मल को तो कंसिडर ही नहीं करा। वेरी गुड। तो वर्क डन बाई नॉर्मल प्लस वर्क डन बाई स्प्रिंग प्लस वर्क डन बाई ग्रेविटी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मुझे पता है कि जब ये रिलीज करा तो इसका मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी? 0। और फाइनली भी उसकी स्पीड कितनी है? 0। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी कितनी है उसकी? 0। इसका मतलब ये वाली टर्म तो 0 है, और ये वाली टर्म भी कितनी है? 0 है। यस और नो चंटोष? वर्क डन बाई नॉर्मल कितना है? 0। मैंने यहां से लगाया वर्क एनर्जी थ्योरम, यहां से यहां तक डायरेक्ट। तुमने अगर यहां से यहां और फिर यहां से यहां लगाया होगा तो एक अलग बात है, बट हम कैसा क्यों करेंगे? वर्क एनर्जी थ्योरम तो हमेशा लगती है, तो हम एक ही वन गो में ही कर लें, जब तक कि हमें यहां की किसी चीज की जरूरत ना पड़े, क्वेश्चन में ना पूछी हो तो हम इंटरमीडिएट क्यों करेंगे? हम तो डायरेक्ट यहां से यहां लगाएंगे। समझ गए क्या? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। मतलब मेरे पास दो चीजें बच गई, वर्क डन बाई स्प्रिंग एंड वर्क डन बाई ग्रेविटी। बहुत अच्छी बात है। वर्क डन बाई स्प्रिंग क्या होगा बोलो? तुम कहोगे
यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, किसका लोगे ये बोलो, स्प्रिंग का। और वर्कडन बाई ग्रेविटी क्या होगा, वो भी यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, क्योंकि दोनों ही कंजर्वेटिव है तो उनका वर्कडन कितना होता है, 0। या तुम वैसे भी कर सकते थे, यू आई प्लस के आई इज इक्वल टू यू एफ प्लस के, वही तो करा है। अरे भाई ये भी लिख सकते हो, या तुम इसको ये भी लिख सकते थे, यू आई प्लस के आई इज इक्वल टू यू एफ प्लस के एफ। के आई भी 0 है, के एफ भी 0 है। यू आई में किस किस का यू आई लोगे बोलो, बोलो स्प्रिंग का भी लोगे और ग्रेविटी का भी लोगे इनिशियल। और यहां पर भी क्या होगा, स्प्रिंग का भी लोगे और ग्रेविटी का भी लोगे। इसको इधर ले जाएंगे तो ये वाला एक्सप्रेशन ही बन जाएगा। अरे ये सुनो संतोष, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लो चाहे ऐसे कर लो, आंसर दोनों से क्या आ जाएंगे, सेम। अरे बोलो जी। अच्छा अब बताओ स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल मैंने इसको माना तो इस जगह पे जब ये ब्लॉक था तो स्प्रिंग में कितनी एनर्जी थी, 0, क्योंकि इस समय स्प्रिंग जब ब्लॉक यहां पर था तो इसकी में कितनी एनर्जी थी उस इंस्टेंट पे, 0, क्योंकि नेचुरल लेंथ में था ये तो अपने। तो स्प्रिंग की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी, 0। ग्रेविटी की बोलो कहां पर मानोगे, अब यहां पर मानने का कोई फायदा है क्या, नहीं, बोलो क्यों फायदा नहीं है, क्योंकि मुझे यहां से यहां की डिस्टेंस पता नहीं है, मुझे जहां की पता होगी मैं रेफरेंस में उसी को मानूंगा। अरे ये सोना संतोष, तो मैंने मान लिया इस जगह पे ग्रेविटी की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0 इस जगह पे। अरे ये सोना संतोष, इस वाले लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0 ग्रेविटी की। तो बताओ यहां पर ग्रेविटी की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ये हाइट कितनी मान लो, h। अरे ये सोना संतोष, तो हम ये ट्राइंगल अलग से बना लेंगे, देखो ध्यान से, ये हमें h निकालना, ये एंगल थीटा है और ये डिस्टेंस है l प्लस एक्स। अरे ये सुनो संतोष, तो h की वैल्यू बोलो कितनी आ जाएगी, तुम कहोगे सर l प्लस एक्स साइन थीटा। इसका मतलब इस जगह पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, ग्रेविटी की, ग्रेविटी की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी बोलो, mg l प्लस एक्स साइन थीटा। कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, नहीं है, अच्छा। और इस जगह पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी बोलो, स्प्रिंग की, तुम क्या कह दोगे, हाफ के एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसमें कितना इलोंगेशन आ चुका है, x। यार समझे नहीं तुम लोग, समझ गए क्या, बस अब वैल्यूज पुट करते जाओ। स्प्रिंग की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बोलो कितनी थी, इस वाले से बोलो कितनी है, 0। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी बोलो कितनी है, 0। ग्रेविटी की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बोलो कितनी है, तुम कहोगे mg l प्लस एक्स साइन थीटा। अरे ये सुनो संतोष, इज इक्वल टू स्प्रिंग की फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बोलो यहां पर कितनी होगी, तुम क्या कहोगे, हाफ के एक्स स्क्वायर। ग्रेविटी की फाइनल पोटेंशियल एनर्जी वो कितनी है बोलो, 0। अब ये बोलो x में क्या आ गई, क्वाड्रेटिक, ये सॉल्व कर लोगे घर जाके, x में क्या आ गई, ये क्वाड्रेटिक, सॉल्व कर लेना बस, उसमें आ जाएगा आंसर। नहीं समझे क्या, अरे भाई साहब बोलो, इसको उधर ले जाओ अगर तुम्हें ऐसे दिक्कत हो रही है तो के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बोलो, क्या आ जाएगा बोलो, के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2mg l प्लस एक्स साइन थीटा। तो बस के एक्स स्क्वायर माइनस 2mgx साइन थीटा माइनस 2mgl साइन थीटा, ये क्वाड्रेटिक हो गई x में, उसमें a क्या है, ये b क्या है, ये एंड ये क्या है, c। तो बस बोलो क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। सॉल्व कर लो बस इसको, घर जाके कर लोगे ना भाई साहब, चिंटू स्वामी कर लोगे ना, लो जी खत्म। थोड़ा सा बस कैलकुलेटिव होगा और कुछ नहीं होगा, सॉल्व कर लेना इसको जाके, ठीक। अगला एक क्वेश्चन है, ये भी तुम घर से करके लो, हैं बोल, कॉस थीटा क्यों आएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन तुम घर से करके लाओगे। अब सिमिलर क्वेश्चन है, एकदम सिमिलर, मैं डेटा के साथ दे रहा हूं। थीटा है 37 डिग्री, यहां पर एक ब्लॉक रख रखा है मैंने 2 किलो का, नहीं ब्लॉक नहीं रख रखा, यहां पे एक सपोर्ट रख रखी है, ये स्प्रिंग को मैंने ऐसे लटका रखा है और ये है 2 किलो का, ठीक है जी। ये कितने किलो का है, 2 किलो का। ये आसान क्वेश्चन है उससे।
इसमें तुमसे पूछा मैक्सिमम इलोंगेशन इन स्प्रिंग बताओ। याद है क्वेश्चन मैंने एलएलएम में भी कराए थे, वहां पे बोलो क्या पूछा था तुमसे, इक्विलिब्रियम पे कितना होगा, तो वो क्वेश्चन वापस आ सकता है। तो मैक्सिमम इलोंगेशन इन स्प्रिंग कर लोगे, घर से करके लाना, आसान वर्जन है उसी क्वेश्चन का। और करते हैं हम क्वेश्चन को, देखो क्वेश्चन लिख लो बस तुम तो, और घर पे ट्राई करना। छापा नहीं था क्या? अच्छा, के की वैल्यू तो गिवन होनी चाहिए। के दे रखा है तुम्हें 100 न्यूटन पर मीटर। के कितना है? 100 न्यूटन पर मीटर। ठीक है जी, बोलो जी, क्लियर है ना? लो जी, आगे करते हैं हम क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ये वाला क्वेश्चन करो भाई। पहले क्वेश्चन को रीड करो और एक बार दिमाग में सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर छापना। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ट्राई करो। हा? हमें एक बात पता है, क्या पता है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस क्या होता है, बस खत्म। इसने वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस तो पूछा था, बस बच्चे को डरा दिया इसने, पता नहीं क्या ही होगा। अरे वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो बस हमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। के फाइनल माइनस के इनिशियल। हमें दे रखा है इनिशियली उसकी जो स्पीड है वो कितनी है, ए रूट एक्स। तो इनिशियल है x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 पे बोलो भाई साहब u कितना हो जाएगा, 0। और x इक्वल टू d पर u कितना हो जाएगा, a रूट डी, खत्म। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ m u स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, 0। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ m v स्क्वायर, और v कितना है, a रूट डी। इसका क्या करना है हमें, स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, हाफ m a स्क्वायर डी। बस वैल्यू पुट करनी थी इसमें। तो क्यों जाएंगे, क्यों जाएंगे हम, ऐसा क्यों करेंगे? तो हाँ चलो उससे भी करते हैं। तो वी एक्स से तुम कहाँ चले गए, ए एक्स से तुमने एफ एक्स करा, तो वी एक्स से ए एक्स जाने के लिए तुमने डिफ्रेंशिएशन करा होगा, फिर वर्क डन निकालने के लिए तुम इंटीग्रेशन करोगे। तो तुम पहले ही कर लो ना सारी चीजें, एक बार उस चीज का डिफरेंशिएशन कर रहे हो, फिर उसका इंटीग्रेशन कर रहे हो, सेम आंसर आएगा। ए रूट एक्स, अरे मास से मल्टीप्लाई भी तो करेगा, और फिर एफ एक्स डी एक्स करेगा ना। हाँ, 0 से लेके डी। समझ गए क्या भाई साहब, समझ गए? अच्छा एक क्वेश्चन और कराता हूं, थोड़ा सा आसान वर्जन। ये करोगे क्या? चलो करो जी, क्वेश्चन करो ये जल्दी से, छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं है। पिछला क्वेश्चन नहीं लिखा तो जल्दी लिख लो। क्वेश्चन कहाँ लिखा तुमने पूरा? ये इससे क्या समझ में आएगा, फाइंड वर्क डन। वर्क डन क्या, किसका वर्क डन, ऑफ ऑल द फोर्सेस लिख, वरना क्वेश्चन अलग हो जाएगा। डब्ल्यू नेट, फिर ये भी लिख x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू डी, पूरा क्वेश्चन लिखो। चिंटू स्वामी चश्मेश बैठा बैठा क्या कर रहा है, अंडे दे रहा है, लिख ले। तो लिख लेना, टाइम पास क्यों कर रहा, पूरा क्वेश्चन लिख ले। चलो जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन करो, करो भाई करो, शाबाश। है, हो तो जाएगा ही तो, होने के लिए तो दिया है। करें, नहीं करें, जल्दी करो फिर, लिखो। देखो ध्यान से, रामायण देखी, रामायण महाभारत कृष्ण लीला, कुछ तो देखा होगा तुमने, कुछ है, कुछ नहीं देखते हैं? महाभारत देखिए, उसमें अर्जुन क्या चलाता है, तीर चलाता है, तो उसके हाथ में क्या होता है, एक बो, अबे बाण। अब सुनो ध्यान से, वो जब तीर चलाने के लिए क्या करता है, वो ऐसे तीर लेता है, टक ऐसे धक्का देता है उसकी, तीर चलाने के लिए ऐसे तो करते हैं कि हमने बो लिया, एक तीर लिया और बस तो क्या करते हैं बताओ, पीछे लेके जाते हैं उसको, बोलो क्यों? हम उसको ऐसे पीछे लेके गए, बोलो पीछे लेकर गए हम, ऐसा क्यों करते हैं? किस में पोटेंशियल एनर्जी आ जाए? एरो में पोटेंशियल एनर्जी आती है, वो एरो में ट्रांसफर कर। सुन ध्यान से, जो ही हम उसको पीछे लेकर गए ना, डर ऐसे पीछे लेके गए, और जो ही हम इसको छोड़ते हैं, तुम देखोगे ये जो बो स्ट्रिंग है जो इसने दे रखी है, जो बो स्ट्रिंग है वो इस एरो के कांटेक्ट में रहती है वापस जाने तक। तो जो ही हमने उसको पीछे लेकर गए ना, वो उसको क्या लगा रही है, फोर्स। क्या लगा रही है, फोर्स। कब तक? जब तक कि उसका कांटेक्ट ब्रेक नहीं हो जाए। इसने बता रखा है कितनी डिस्टेंस के बाद होगा कांटेक्ट ब्रेक, 0.9 मीटर के बाद। तो बस सिंपल हमें क्या करना था, वर्क डन बाय दैट फोर्स इज इक्वल टू F इंटू एक्स इज इक्वल टू, बोलो क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0। F हमें निकालना है, x उसने दे रखा है 0.90। फाइनेटिक काइनेटिक एनर्जी है बैरो 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 एरो, इसका मास कितना है m, और v कितनी है फाइनल उसकी, 40 का स्क्वायर। खत्म। F आ जाएगा। अरे बोलो जी, परफेक्ट। मिटा दूं? नहीं मिटाऊं? हाँ हाँ हाँ, तभी तो लीव करा, मतलब हम इनिशियल किसको ले रहे हैं, पीछे से, यहां से जब छोड़ रहे हैं उस इंस्टेंट पे, और फाइनल जब उसको लीव कर रहा है, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 40 मीटर पर सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट है ना वो, तो फोर्स कितनी देर तक उस पर लगा, स्ट्रिंग के कांटेक्ट में कितनी देर तक रहा, उसने यही तो कहा कि द बो स्ट्रिंग एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द एरो ओवर अ डिस्टेंस ऑफ दिस मच। हाँ हाँ, तो कांटेक्ट वाली, तो जो ही कांटेक्ट टूट जाएगा फिर डिस्प्लेसमेंट से क्या लेना देना उसको, फोर्स तो उस पर तब तक ही लगेगा जब तक वो बो के उसके बो स्ट्रिंग के कांटेक्ट में रहेगा एरो। क्योंकि हम उसको पीछे खींचेंगे ना ऐसे, रिलीज करेंगे, पीछे खींच के लेके गए ऐसे निशाना बनाया, अब बताओ इसकी वेलोसिटी कितनी है। हम इनिशियल किसको मान रहे हैं, इसको रिलीज करने से जस्ट पहले। समझ में आ गई बात? बोलो जी, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? और आगे बढ़ते हैं हम, देखो कर दो ये क्वेश्चन, कर दो। इरोडो का क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, हालांकि मैंने नॉन कंजर्वेटिव, घर से कर लाना इसको ना,
नॉन कंजर्वेटिव के वर्क डन मैंने अभी यूज करना नहीं लिया है तुम्हारा, बट उसमें क्या होगा, उसका और ले लोगे बस, वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी तो आई गई है। अभी वर्क एनर्जी थ्योरम की स्टार्ट हुआ है, अभी तो बहुत कुछ पढ़ना है हमें। चलो आज इतना ये इसमें थोड़ा सा एक चेंज आएगा, बोलो क्या आएगा। इसने जो पूछी है हमें काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट 30 सेकंड में कितना वर्क डन करा, ये हमें कौन सा रिलेशन दे रखा है बोलो, Vx। हमें इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, Vt में। हमें इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, Vt, तब हम इनिशियल और फाइनल का डिफरेंस निकाल खत्म, क्वेश्चन सॉल्व। अरे वगडन भाई ऑल द फोर्सेज ही पूछा ना, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल, फाइनल उसने डिस्टेंस की टर्म्स में दे रखा होता, जैसे HCV का क्वेश्चन था वो तो सीधा हो गया था, इसमें उसमें किस में कन्वर्ट कर दिया, टाइम में, तो तुम्हें टाइम निकालना पड़ेगा। कर लोगे ट्राई या मैं बता ही दूं, लो जी बता देता हूं, लो ठीक है तुम जा सकते हो, मैं लिख देता हूं, मैं दोबारा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। v इज इक्वल टू ए रूट एक्स, इसको पहले क्या करना पड़ेगा बोलो, dx बाई dt, इसको मैंने s को क्या लिख दिया x, तो dx अपॉन क्या आ जाएगा रूट एक्स इज इक्वल टू ए डी टी। टी इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ पर था, 0 पर, ओरिजिन मान लिया, किसी t टाइम पर ये कहाँ पर होगा, x पर, तो 1 बाई है, हाँ तो फिर डिफ्रेंशिएट करके तो vt निकालेगा, डायरेक्ट कैसे निकालेगा, तो क्या जाएगा बोलो 2 रूट एक्स इज इक्वल टू ए यहाँ पे कांस्टेंट है, एक्सेलेरेशन मत समझ लेना, ये आ जाएगा ये, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 4। अब v क्या आ जाएगा बोलो, dx बाई डी टी, dx बाई डी टी कितना हो जाएगा बोलो, तुम कहोगे 2a स्क्वायर टी अपॉन 4, यहाँ से ये कट गया, ये v आ गया, किसी भी टाइम t पे जिन 2 सेकंड्स की बात करिए उसमें काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो। ठीक है, खत्म आज का, बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।